चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन का जो एम है वो एम ये है गाइस कि गुरुकुल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सब समझेंगे हम लोग। आपके कोई डाउट्स ऐसे हैं जो कि बीआईएम से रिलेटेड हैं कि यार ये बीआईएम में हम लोग को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई डाउट है कि सर मेरा कैरियर में मैं ये कर रहा हूँ तो क्या मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, मतलब आप सपोज साइट इंजीनियर है, आप सपोज स्ट्रक्चर इंजीनियर है, क्या आपको बीम के अंदर करियर बनाना चाहिए। तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आप इंजॉय करिए, पर्सनल सेशन है आपका। जो भी आपके दिल और दिमाग में है वो सभी कुछ यहाँ पर आप रख सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग लाइक कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग का सोचने लगोगे तो अपना करियर डैमेज कर दोगे गाइस। ठीक है, थोड़ा सा बस मुझे केवल केवल गिन के 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ अपने गुरुकुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद ऑल टाइम्स आर योर्स, ठीक है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इस टाइप का इंसान हूँ कि अगर कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो पाएगा तो हम 2 दिन करेंगे, बट आपके डाउट सारे के सारे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है गैस, गुरुकुल ठीक है, जेपी यादव है, जेपी यादव अपनी वीडियो को ऑन किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जेपी यादव दिल पे मत ले लेना कि सर ने मेरा वीडियो ऑफ कर दिया है। ठीक है, रोहित मिश्रा आए हुए हैं। रोहित मिश्रा पहले भी एक बार शायद सेशन अटेंड कर चुके हैं जहां तक मुझे याद है। चलो तो गैस पहले हम लोग अभी अभी तो देखो टाइम पर अटेंड करना अच्छा होता है। आप जो लेट आएंगे शायद मैं उनको अभी एंट्री भी ना कर पाऊँ क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होगा। तो गैस सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, कुछ लोग को पता है, मेरा नाम आकाश पांडे है। मैं आपको बीम से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग 8 ईयर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 7 ईयर कंप्लीट हो गया, 8th ईयर लगा हुआ है। मैंने बीम के और स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ है। ऑलरेडी अभी हमारे पास खुद का स्टाफ है। हम लोग खुद का प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट करके कंप्लीट देते हैं। प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का भी होता है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है, डिज़ाइन का भी होता है। जैसा भी प्रोजेक्ट मिलता है हम लोग हर प्रोजेक्ट को लगभग लगभग फ्रीलांसिंग भी करते हैं हम लोग। बाहर की कुछ कंपनीज है जिससे अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो भी करते हैं, थोड़ा अभी कम करते हैं फ्रीलांसिंग क्योंकि समय की एक सीमा है, और प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है पहले उनका काम करना चाहिए, फिर उसके बाद नए क्लाइंट्स का देखना चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके भरोसे जुड़े हुए हैं, उनको बेनिफिट होना चाहिए आपसे। तो जो अपना ये गुरुकुल प्रोग्राम है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है थोड़ा सा समझते हैं। गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं बड़ा, जो कि चाहते हैं कि यार मेरा एक अच्छा पैकेज हो, मेरी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, और उसके लिए वो सोचते हैं कि करूँ क्या। तो उनके दिमाग में एक इनिशिएटिव आता है कि भाई ये कोर्स खरीद लेता हूँ किसी का, XYZ पर्सन का, ये कोर्स खरीद के मैं ऐसे कर लूंगा। ऐसा आप सबके भी दिमाग में आए होंगे, ठीक है। तो जब उनके पास ऐसा दिमाग आता है कि क्या बोलते हैं, ये कोर्स खरीद लेता हूँ, इस कोर्स से ये काम हो जाएंगे, और वो कोर्स भी खरीद लेते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने खरीदे होंगे। 1-2 दिन बड़ा ही ध्यान से आप कोर्स को पढ़ते हो, फिर कहीं पर फंस जाते हो, और जैसे ही कहीं पर फंसते हो वहीं पर आप क्या करते हो, अपने ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हो, आपका इंटरेस्ट लूज करने लगते हो। और वहां पर क्या प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको लगता है शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए अच्छी नहीं है। मतलब मतलब आपने सोचा कि मैं अपने करियर को बड़ा करना चाहता हूँ, आपने इंक्वायरी किया तो आपको पता चला कि बीम के अंदर एक अच्छा करियर बन सकता है। ठीक है, कुछ वीडियो मेरे मिले होंगे, कुछ और लोगों के मिले होंगे। फिर आपको पता चला कि अच्छा ये जो XYZ पर्सन है इनका एक बीम का कंप्लीट वीडियो कोर्स है, ठीक मेरा भी है, ठीक है, बहुत से लोगों का है। इस कोर्स को करने के बाद मैं आराम से बीम में क्या बोलते हैं जॉब लग जाऊंगा। आपने कोर्स लिया, कुछ फी भी पे किए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 1-2 लेक्चर्स वॉच किए, फिर आपको लगा कि यार प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करने लगे, डाउट आया। अब डाउट को सही सोल्यूशन मिला नहीं, फिर आपने क्या कर दिया, मान लो एक आध बार मिल गया कहीं पर, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप इंटरेस्ट लूज करने जाते हो, और वो लूज करते करते वहां चले जाते हो कि अब आपको लगता है छोड़ो यार, जो कर रहे हैं वही देखते हैं, या फिर जो साइट इंजीनियरिंग प्रोफाइल हमको बताया गया है उसी साइट इंजीनियरिंग पर ही ध्यान देता हूँ। तो अभी जस्ट आप लोग माइक ऑफ रखना, मैं कुछ आपको टाइम दूंगा। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार अभी नहीं हो रहा है, डाउट कैसे सॉल्व करूं, जाने देता हूं, छोड़ देता हूं। तो कुल मिला के आप अपने इंटरेस्ट को लूज कर देते हो। आपका करियर बीआई में बनना था बट नहीं बन पाता है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक गाइडेंस के साथ लेके चलूं, वहां पे उन क्वेश्चंस को बताता रहूं जो कि मार्केट की जरूरत है, उन टॉपिक्स को बताता रहूं जो मार्केट की जरूरत है, उन गलतियों को बताता रहूं जो लोग कर रहे हैं, उन जगहों को बताता रहूं जहां जहां पर ओपनिंग चल रही है,
और उन टॉपिक्स पे आपका मॉक लेके प्रैक्टिस कराता रहूं, जो कि इंडस्ट्री के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी बीच में क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई लेफ्ट करता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से अपने काम को करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। जस्ट गिव मी 20 मिनट्स 30 मिनट्स, उसके बाद आपका मन है। तो क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। तो हम ये करते हैं, हम लोग मॉक इंटरव्यू के जरिए आपको जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लिस्ट मैं दूंगा, सारे नोट्स मैं दूंगा, मैं दे देता हूँ, आप पढ़ते हो, फिर मैं उस पर टेस्ट ले लेता हूँ। टेस्ट से ये आइडिया लगता है कि आप काम चोरी कर रहे हो, तो मैं डांटता भी हूँ। ऑलरेडी मेरे कई स्टूडेंट जानते हैं कि डांट खाने की वजह से उनको दिल पे भी लगता है, बट मैं डांटता हूँ। ठीक है, और उससे क्या होता है, आप फिर से प्रैक्टिस करते हो, फिर से प्रैक्टिस करके फिर से काम चेक कराते हो, मैं डेली आपके काम को चेक करता हूँ। तो इस तरीके से 4 महीने कुल मिला के मैं आपका एक मेंटर होता हूँ, आपका एक बिग ब्रदर होता हूँ, जो कि आपके हर स्टेप्स पे आपका सही गाइडेंस देने का प्रयास करता हूँ। ओपनिंग्स बताता हूँ कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स है, उन ओपनिंग्स में अप्लाई कैसे करना है, क्या पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। रिज्यूम क्या होता है, आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि रिज्यूम आपके एटीएस फ्रेंडली नहीं होते, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के फ्रेंडली नहीं होते। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में आपकी रिज्यूम भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाती, और बीम के अंदर पर्याप्त जॉब है, फिर भी हम लोग जॉब नहीं ले पाते। तो मेरा जो काम है वो 4 महीने आपको मेंटरशिप देके बीम का कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑटोकैड तो है ही, मेन है रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट एमईपी है, नेविसवर्क है, टेक्ला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सपोर्टिंग में थोड़ा सा स्केचअप, थोड़ा सा 3ds मैक्स। तो इस पर मैं आपको कंप्लीट परफेक्ट बनाने के लिए ढेर सारे अपने लाइव प्रोजेक्ट्स देता हूँ गाइस। उन प्रोजेक्ट्स पर आप प्रैक्टिस करते हो, इंटरव्यू में क्या बोलना है, एचआर राउंड में क्या बोलना है, टेक्निकल राउंड में, वो पूरा गाइडेंस मेरा काम है। कैट टेस्ट यानी रेबिट में क्या टेस्ट होगा, टेक्ला में क्या टेस्ट होगा, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए सर्च कैसे करना है जॉब को, वो सब भी मैं ही बता देता हूँ, प्लस मैं खुद भी दे देता हूँ कि भाई यहाँ ओपनिंग चल रही है, अप्लाई कर दो। ठीक है, ये सारा काम किसका है, मेरा काम है। तो फिर आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप डेली 5 घंटे डेडिकेट हो जाओ, और मुझे आप 5 घंटे अपना डेडिकेशन के साथ दे दो, जिसमें 1.5 घंटे आप मुझे लाइव आ जाओ मेरे साथ 8:30 से 10। उसके बाद जो 1.5 घंटा है रिकॉर्डिंग के फॉर्म में रहता है, जो कि आप कभी भी वॉच कर लो, ऑफिस में हो वहाँ कर लो, साइट पर हो वहाँ वॉच कर लो, सुबह सुबह उठे वहाँ वॉच कर लो, आपकी प्रॉब्लम है, चाहे जब करिए, बट डेली करना है। 1.5 घंटे, वो कितना हो गया, 3 घंटा। उसके साथ 2 घंटे का आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, जिस प्रैक्टिस सेशन में आपको मैं डेली प्रोजेक्ट्स देता हूँ। पहले डमी प्रोजेक्ट्स दूंगा, और पहले उससे पहले बहुत बेसिक, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स देता हूँ, जिसमें आप स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, और आपके क्या बोलते हैं रो हाउसेस, विलेज का टाउनशिप करना, ये सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स आप करते हो, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हाँ, इसमें हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है, वही लोग ज्वाइन करें जिनके पास 5 घंटे टाइम है। 1.5 घंटे लाइव, बाकी के 3.5 घंटे चाहे जब आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बस इतना ही इसका सिलेबस है। और जो इसमें आपको चीज़ें दी जाएंगी, जो पढ़ाई जाएंगी, आपको 5 साल के लिए रिकॉर्डिंग भी दे दिया जाता है उसका, कि आप 5 साल इंजॉय करो, उसका रिकॉर्डिंग रिवाइज करो। सारी चीज़ों को नोट्स भी मैं ही देता हूँ, सारे सॉफ्टवेयर भी मैं ही देता हूँ आपको। ठीक है, सारा काम मेरा है। ठीक है, आपका काम में 5 घंटे मेरे साथ रहना, जो टास्क दूंगा वो टास्क कंप्लीट करना, और उसमें जो गलती होगी मैं सही बताऊंगा, उसको सही कर लेना। इतना ही मेरा काम है, और इतना ही आपका काम है। 4 महीने में अगर आपने 3 महीने सही से वर्क कर दिया, तो आपके हाथ में जॉब होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, गारंटी मतलब वो वाला, वो एग्रीमेंट वाला नहीं, वो फर्जी काम मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ही सॉफ्ट माइंडेड और बहुत ही क्लियर इंसान हूँ। ठीक है, आपको देख के भी लग रहा होगा, और सच में भी मेरा वैसा ही है कि अगर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं सीधे बोल दूंगा ये अच्छा नहीं है, जो आपके लिए अच्छा है वो अच्छा है। आपने मॉक में अच्छा किया तो मैं बोलूंगा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप मॉक खराब करते हो तो मैं सीधे बोलूंगा आप अपना कैरियर खुद डैमेज कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, जो थोड़े समझदार नहीं हो बुरा मान जाते हैं, मान जाओ, हमारा क्या जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि आप गुरुकुल में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपसे पूछे आपने पढ़ा कहाँ से था, आपकी जॉब कैसे लगी। तो उसी के लिए हम आपको गाइड करते हैं।
और अगर आपको एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं आप लोग, तो मेरे टीम के लोग हैं यहाँ पर, आस्था है एंड अंकित हैं, आप लोग अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। तो वो लोग जो लोग की इंटरेस्टेड हैं कि हाँ सर मुझे आप पर भरोसा है, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, अगर आपको है कि नहीं सर डेडिकेशन के साथ करना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पर्सनल वाला, इसी में आपकी क्लास के लिंक वगैरह सब कुछ आएंगे। और अपना क्या बोलते हैं 5 सितंबर, अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गया शायद, 5 मतलब मंडे या ट्यूसडे को होगा मे बी, ट्यूसडे से आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। आप लिंक को ज्वाइन करके बाकी उसी क्लास के अंदर ही आपको हमारे ग्रुप के लोग आंसर कर देंगे। हाँ, आप मेरे से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपना, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई नहीं बोलना, ठीक है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप वो लोग ज्वाइन करिएगा जो मोस्ट इंटरेस्टेड है कि हाँ सर मुझे करना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको करना है, जिसको करना है कि हाँ सर मुझे करियर बनाना है, मैं परेशान हो गया हूँ साइट पर जॉब करते करते, या फिर मेरी करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, सैलरी अच्छी मिल जाए, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। ज्वाइन करके आ जाइए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूनिक सिविल जो कि ट्रस्ट पे चलता है। आपको कहीं से ये नहीं समझ में आएगा कि यार मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया क्या, कोई ऐसा चांस ही नहीं है, ठीक है। आप बस 100% मेहनत के लिए आ जाइए। मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर, इनको पता है कि मैं जैसे अभी यहाँ हूँ वैसे ही क्लास में भी रहता हूँ, ठीक है, एकदम कूल होके। हाँ, आप काम करके नहीं आओगे तो गड़बड़ होगा मेरे साथ, ठीक है, तब मैं आपको डांटता भी हूँ। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये मैं बीआईएम के बारे में पहले बता चुका हूँ क्या होता है बीआईएम, जो ऑन साइट चीजें करते हो उसी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। एक लाइन की डिफिनेशन है, 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाना। अब क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। जो चाहिए हैंड रेज कर लीजिएगा, यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है, देखा होगा ऐसे करके बना होगा, एक एक करके आप हैंड रेज से अपने जो भी डाउट है विदाउट एनी हेजिटेशन कि यार क्या होगा मेरा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो है ना यार, अपना करियर बनाना है, पैसा कमाना है। आज नहीं कमाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने करियर से मतलब है, ठीक है जी। चलिए मोहम्मद फैज से स्टार्ट करते हैं इस वार्तालाप को। एक एक करके सभी लोग क्वेश्चन पूछिएगा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना हैंड रेज करिए। जो भी सब कुछ जान चुके हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ फैज बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ब्रदर। सर मैं 2023 बैच पास आउट स्टूडेंट हूँ। करेक्ट। सर मेरी जॉब भी लगी थी इंडस्ट्री लाइन में, तो हाँ मुझे सर वो सारे ने रिव्यू दिया कि नहीं अच्छा जॉब नहीं, मतलब कि ज़्यादा काम ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा होती है। तो एक मेरा फ्रेंड है सर, वो आपकी कोचिंग में सर वो ज्वाइन किया हुआ है, तो उसने भी, और क्या वो भी नाम है? सर एक और, सर वो गौरव गौरव कुमार गौरव। पटेल। गौरव गौरव, हाँ। यस सर। तो एक और भी जॉब, मतलब कि दोस्त लोगों ने बोला कि सर डिज़ाइनिंग करो, तो मेरी सर वो भी इंटरेस्टेड है सर कि गौरव को डिज़ाइनिंग में तो ज़्यादा। जॉब लग गया है ना अभी तो। सर जॉब कर रहा होगा, मीन्स वो सीख भी हाँ रहा है सर वो। हाँ, सीख रहा है, जॉब भी लग गया है उसका। यस सर। करेक्ट है, तो उसने सामने वालों ने सजेस्ट किया कि क्या बोलते हैं अभी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करो। करेक्ट, सही बोला एक्चुअली में, और क्योंकि मेरा मेरा सर एल्डर ब्रदर है सर, वो भी जॉब करता है, वो फॉरेन में रहते हैं, मगर उन्होंने भी बोला कि सर डिजाइनिंग भी अच्छा स्कोप है और उसमें ज़्यादा काम भी नहीं है, इजी वर्क है, साइड वर्क थोड़ा परेशानी है। तो सर मुझे भी सर इंटरेस्ट जगह इसमें, और मैं सर जो भी मेरा होगा सर मेहनत करेंगे। बात ये सर, मुझे ना ऑटो कैड उतनी आती नहीं है, मुझसे उतना क्लियर नहीं है सर ऑटो कैड, तो सर अब आगे मुझे सीखने में दिक्कत आएगी क्या, कुछ परेशानी तो नहीं होगी? उसका उसका सारा गारंटी मेरा है, ठीक है। आपका गारंटी है टाइम देना, ठीक है। यस सर। मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूँ। अभी देखो, फिर सुभाषिस से बात करोगे, अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, तो खुद ही बताएंगे कि कितना बेसिक से हम लोग स्टार्ट होते हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो उसका तो टेंशन छोड़ दो। रही बात कि इस थॉट का कि ये डिजाइनिंग में बहुत सॉफ्ट जॉब होती है, ये थॉट गलत है, ठीक है। ये थॉट मत रखो दिमाग में, ये रखो कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन होती है, अच्छा ग्रोथ होता है, तो ये अच्छा सर रहेगा। एज कम्पेयर टू सर इंडस्ट्री फील्ड से तो थोड़ा इजी है, मगर। देखो, इजी कोई भी जॉब नहीं होती ब्रदर, वो हमारे हॉबी पे डिपेंड करता है। यस सर। रात को 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक का बैच लेना, फिर उसके बाद 10 से 11:30 का बैच लेना, ये मेरी हॉबी है। यस। बट 10 से 11:30 बैच लेना किसी के लिए बहुत हैट्रिक काम हो सकता है ना, यस सर। ठीक है। मेरा क्या है, मेरे को इंटरेस्ट है उसमें, मजा आ रहा है मुझे, मुझे कोई दिक्कत, देखो मेरे चेहरे पे कोई थकान नहीं है, मैं अभी 1.5 घंटे की बैच हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी हॉबी है। तो तुम्हारा हॉबी को देखो, ये मत देखो सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट हार्ड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। मेहनत करना है, हाँ डेफिनेटली। साइट में क्या प्रॉब्लम है, साइट पर एक टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। वर्कलोड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों की वहाँ पर थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से तुम डिज़ाइन में एक बड़ा कैरियर बना सकते हो, और साइट पर थोड़ी सी सैलरी का भी प्रॉब्लम है, एक अच्छी सैलरी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसलिए कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। यस सर। चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाषिस का है। थैंक यू सुभाषिस, सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम फैज। और ये आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप ये जो ग्रुप दिया हुआ है व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक चलेगा। मिस्टर सुभाषिस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? वैसा ही है सर, सेम। ओहो, बताओ। हाँ सर, ये पूछना था कि मेरे पास जो ऑल इन वन है हम्म, उसमें तो रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो उसमें जो है और बीआईएम वाले कोर्स में जो है वो सेम है या अलग? रेविट आर्किटेक्चर अभी स्ट्रक्चर सेम है, बट उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छा उसके अंदर नहीं है। उसमें केवल रेविट है, अच्छा बीआईएम का कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। अच्छा क्योंकि वो स्ट्रक्चर तुम्हें तो पता ही है ना, वो स्ट्रक्चर का कोर्स अच्छा। है। जैसे अभी, हाँ हाँ सर वो तो पता है, पर मैं बोल रहा था कि जैसे रेविट का मुझे आता नहीं है इतना, तो करेक्ट। उसका जो बेसिक्स है वहां से सीख सकते हैं ना अभी? हाँ, सीख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तुम रेविट अच्छा को, ओके। क्योंकि हम तो वहीं से सिखाने वाले हैं ना, जो अपना रेविट है वो स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है ना, बेसिक से ही। धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएगा। इसका हम्म। ऑटोकैड थोड़ा सा चेंज होता है स्ट्रक्चर्स के कंपेयर में। इसके ऑटोकैड में थोड़ा सा अच्छा एलिवेशन पे ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऑटोकैड में भी थोड़ी चेंजिंग, ज्यादा नहीं, अच्छा अच्छा 10% की चेंजिंग रहती है। ठीक है, अच्छा अच्छा ओके सर। और सर चलेगा। एक क्वेश्चन था कि आज मैं ऐसे ही जॉब्स की ओपनिंग देख रहा था करेक्ट, बीआईएम का गूगल करेक्ट। में, तो उसमें दिखा रहा था कि सॉफ्टवेयर जैसे रैबिट हो गया, नेविसवर्क हो गया, वो तो है, हाँ, पर सिविल 3D एंड बीआईएम 360 वो सब ऐड है। करेक्ट। तो जितने भी सॉफ्टवेयर वो मेंशन करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो सबका आता पड़ेगा या सिर्फ रेविट जो आप पढ़ाते हो उसको अच्छे से करने से ही हो जाएगा? जितना मैं आपको पढ़ा के दे दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि 90% क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। ठीक है, बीआईएम 360 में क्या अच्छा पूछेंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, सिविल 3D में करियर अच्छा नहीं है, उसके बारे हम्म में भी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो कि टॉपिक नहीं, सबके हम्म क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो कैरियर क्यों नहीं अच्छा है? लिमिटेड कैरियर है। हम्म कभी इस पर डेप्थ में डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है, क्योंकि वो लैंडस्केपिंग एक काम हम्म। फिक्स होता है, तो उसी की लिमिटेशन है। तो इसलिए सिविल अच्छा 3D में मैं खुद मना करता हूँ कि मत जाओ। बट बीएम 360 तो मैं आपको बताता ही हूँ अपने बैच के अंदर ही, स्कैन टू बी बीएम 360, कैट टू बीआईएम, ये सब कुछ है, जो इंटरव्यू में पूछेंगे सब है। ठीक है, अच्छा अच्छा। चलेगा। और सर एक्सपीरियंस ज्यादा थोड़ा दिखा रहा था उस वहाँ पे, तो हर कंपनी 5 पूछती है साल 3 एक्सपीरियंस। साल ये ऐसे देखो क्या दिखा होता रहा है, था। उसके टेक्निक्स है, उसके अलग अलग क्या अप्लाई कर टेक्निक्स। सकते हैं ना वो आप? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तुम नहीं अप्लाई करोगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो अप्लाई करेगा। जो मैं आपको बनवा के दूंगा अच्छा अच्छा। पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो वहां बीट करेगा ना। ठीक है, चलेगा। चलो सबके क्वेश्चंस ले लेता हूँ क्या कर, नहीं तो सब तो हो नहीं ओके। पाएंगे। ओके, मयूर, मयूर अपना क्वेश्चन पूछ लो बेटा। हेलो, हाँ मयूर बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैं अभी तो पुणे में जॉब कर रहा हूँ, पीईबी सेक्टर में। हाँ, पीवी में। क्या अभी मैं तो पीईबी में। करेक्ट। क्या ये बीम का यूज होगा क्या पीईबी में आगे कुछ? बी में तो डेफिनेटली कर सकते हो। अभी क्या होता है, जैसे वेयर हाउस का काम है, ठीक है, तो वेयर हाउस के हाँ। पूरे काम का बी मॉडल बना सकते हैं ना। ठीक है, उसका भी ओके। मॉडल बना सकते हैं। एयरक्राफ्ट हैंगर है जहां पर हवाई जहाज वगैरह रुकती है, उसका पूरा बी मॉडल बना सकते हो ना टेक्ला के अंदर। हाँ, मैं अभी तो सर अभी तो डिटेलिंग में हूँ, हाँ, मुझे डिजाइन में करियर करने का है। ठीक है, ये इसमें पूरा हाँ? बोलो बोलो कंप्लीट करो। नहीं, क्या है सर, मैं अभी तो डिटेलिंग डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे तो डिजाइन में करियर करना है। तो फिर इसका बीम का कुछ कनेक्शन होगा क्या उसमें? डिजाइनिंग में स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना है तो बीम में मत जाओ। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना है सर। नहीं, तब बीम में मत जाओ। तो हमारी एक अलग बैच चलती है स्ट्रक्चर्स डिजाइनिंग की। ठीक है, तो पीवी के लिए तो एक्चुअली में तुम्हारा वीडियो कोर्स से काम हो जाएगा, जो अपने ऐप में है यूनिक सिविल के। इस कोर्स को मत करो। है ना, मैंने लिया है सर वो। हाँ, तो फिर इस ये कोर्स को सर, मत करो, है क्योंकि मेरे इस पास। कोर्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ब्रदर। इसके लिए तुम्हारा एक स्ट्रक्चर गुरुकुल अलग से चलता है, जिसकी अभी बेस्ट का डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट वेरी सून वो भी स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बीआईएम है ये बीम मॉडलिंग का है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें ओके, मॉडलिंग और डिटेलिंग होती है ज्यादा से ज्यादा, टेक्ला में भी, रेविट में भी, ऑटोकैड में भी। तो ज्यादातर जो काम है स्ट्रक्चर डिजाइन का नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर कैरियर, तो इसलिए मत करो इसको। जब स्ट्रक्चर गुरुकुल स्टार्ट होगा मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, बाद में कॉल करके हाँ बोलता चलेगा आराम हूँ। से। कल ओके? 9 बजे भी मुझे कॉल करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितने बजे सर? 9 बजे, 9 बजे मेरा टाइम फ्री रहता है। ठीक है,
ओके, चलेगा। शाम को 9 हाँ बजे के सुबह बाद, सुबह 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 9 बजे आराम से कर सकते हो। सुबह 9 का। हाँ ओके, थैंक यू सो मच सर। चलेगी, मोस्ट वेलकम जी। दिग्विजय, दिग्विजय अपना माइक और कर लेना दोस्त। यस सर। क्वेश्चन है क्या गुड इवनिंग तुम्हारा? सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई हैव नो क्वेश्चन सर। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है सर, खाली यही पूछना था सर, मैं ज्वाइन कब से कर सकता हूँ सर? हाँ अभी ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, 5 सितंबर से वो है। अभी मेरे टीम के लोग तुमको इन्फॉर्म कर देंगे बाकी सब कुछ ग्रुप के अंदर। आराम से आ जाओ 5 सितंबर से। अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है, लिंक यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ओके ठीक सर, है? मुझे आप पे पूरा भरोसा है सर। अरे कोई वाह, थैंक यू सवाल सो नहीं मच। और मैं आपके भरोसे को है। 100% कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। श्योर नहीं बोलता बट प्रयास थैंक यू करूंगा। ठीक है, चलेगा Thank you. जी। ओके, अब है, तुम कॉल भी किए थे मुझे, मैं जब तो मैं उठा नहीं पाया था। अभी तुम पूछ लो जो पूछना है। सर मुझे ये पूछना था। हाँ। गुड इवनिंग, सॉरी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कि जैसे फ्रेशर के लिए क्या एंट्री लेवल सैलरी रहती है एंड फ्रेशर के लिए कैसा है ये, मतलब बीम टेक्नोलॉजी? क्योंकि कैसा मेरा जो बेसिक नॉलेज है, हाँ सॉरी बताओ बताओ बोलो बताओ, सर पूरा। अब कंप्लीट कर तुम। हाँ क्योंकि कैसा है ना, मेरा 2 इयर्स गया है लॉकडाउन में सिविल हाँ इंजीनियरिंग में, जो 4 हाँ इयर्स का डिग्री रहता है उसमें से 2 इयर्स मेरा लॉकडाउन में गया है। और एक आपको भी मालूम है लॉकडाउन में इतना स्टडी उतना हुआ नहीं है परफेक्टली। करेक्ट। तो वो कैसा है, वो ऑलरेडी साइट का जो नॉलेज है वो ऑलरेडी कम है, ऊपर से सैलरी भी कम है और वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब 8 आवर्स 10 आवर्स ऐसे। तो ये डिजाइनिंग में शिफ्ट तो करना है, बीम मॉडलिंग। और ये जानना था कि कैसे स्टार्टिंग में पोस्ट क्या होती है और एक एंड ऑफ द, मतलब कैसे एक बहुत से 10 to 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद कौन सी पोस्ट तक हम लोग जा सकते हैं, या लिमिटेड ग्रोथ है कोई, ये सब डिटेल्स देना था। करेक्ट। देखो पहली बात तो ये कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है इसमें लिमिटेड ग्रोथ हो नहीं सकती है, क्योंकि इसका एंड पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ओके कि कोई, जैसे अभी सिविल 3D का नाम ले रहा था ना सुभाषिस, उसमें एक एंड ग्रोथ है कि वहाँ खत्म हो जाता है ग्रोथ। बट बीम के ओके अंदर एंड ग्रोथ नहीं है। ठीक है, खत्म ही नहीं होता। अभी हम लोग 8D तक पहुंचे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या नया रिसर्च होगा। मतलब ये 5 साल में हम लोग कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो बीम एक ऐसी इंडस्ट्री है, पहली बात तो इसमें ग्रोथ खत्म नहीं होगा। रही बात तुम्हारे लिए कि तुम फ्रेशर हो, तो फ्रेशर के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है बीम के अंदर एंट्री करना। रीजन रीजन ये होता है क्योंकि आप जस्ट अभी कंप्लीट किए हो और आपका कैरियर गैप नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर्स जो और लोग होते हैं। आप फ्रेशर हो, आपको अगर उन्होंने 25,000 भी दिया, आप बोलोगे अभी तो मुझे सीखना ही तो है, तो मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, है ना। तो आपका जो जॉब है वो जल्दी लग जाता है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनका कैरियर गैप है। कर सकते हो, ओके बट कैरियर गैप वालों को क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को तुमसे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी डाउन है ना, तो भी मैं रख लूंगा। एंड सर एंट्री लेवल सैलरी क्या रहती है, मतलब बेसिक एंट्री लेवल इसमें सैलरी जो अप्रोक्स होती है, लोवेस्ट? हाँ एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट कैसे होता है इसमें? जो पहला पार्ट होता है वो होती है सबसे स्मॉल स्केल कंपनी, जिसमें 2-4 स्टाफ होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपनियों में हार्डली आपको जो जॉब अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 20 से 25,000 रुपए, ये हार्डली बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो बहुत छोटी कंपनियां होती है जिनमें आप ही सब कुछ हो, उसमें से 15 से 20 ही मिलता है। ठीक ओके है, लेकिन जो बैच जो क्या बोलते हैं अपना मिड लेवल की कंपनियां होती है, उसमें 22 से 25,000 तो मिनिमम मिलना ही मिलना होता है। और जो एमएनसी होती है, एमएनसी का रूल ही है कि 25 प्लस। अब ये 25 प्लस जो है ये 30 मिल सकता है, 35 40 तक गया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके। एंट्री एंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ये रिलेटेड टू आईटी फील्ड ऐसे बोलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं, मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा रिलेटेड टू है। मतलब कैसे रिलेटेड टू, एक ऑफिस वर्क होता है एंड हाँ संडे ऑफ, कैसे साइड पे ऑफ नहीं होता संडे वगैरह, सैटरडे संडे एक दोनों 2 होता है। दिन छुट्टी मिल जाती है। हाँ, इधर इधर ऐसा रहता है क्या, रियलिटी हाँ है कि ऐसे बस ये? 100% रियलिटी है, क्योंकि मेरे एक ओके नहीं 100 नहीं उससे भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर। ओके। ठीक है, एंड सर वो टाइमिंग वगैरह भी वैसे ही होता है, ऑफिशियल वर्क ऐसे? ऑफिशियल 9 to 6। ओके। एंड सर वो जो पोस्ट रहती है स्टार्टिंग में, कुछ बीम मॉडलर करके जो यस पोस्ट रहती है वो मिलती है, या फिर यस ट्रेनिंग? यस, उसके बाद बीम कैसा मॉडलर रहता या है, फिर मतलब बीम लास्ट तक पोस्ट? उसके बाद में बीम इंजीनियर की प्रोफाइल मिलती है। ठीक है, उसके बाद बीम लीड की प्रोफाइल मिल सकती है। उसके बाद बीम स्पेशलाइजेशन की स्पेशलाइज की प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके बाद बीम कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके बाद बीम मैनेजर की प्रोफाइल मिलती है। यहाँ तक आपकी ओके पूरी बीम की प्रोफाइल होती है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट हेड हो जाते हो, प्रोजेक्ट लीड हो जाते हो, वो अलग अलग कंपनीज के हो जाते हैं। एंड सर एक लास्ट डाउट है हम्म, कि कैसा है सर, एक कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं ना और एक इंग्लिश जो रहती है वो कम है,
अभी मैं हाँ एक मिडिल क्लास, नॉर्मली हम लोग गाँव टाइप एरिया है, करेक्ट तो उधर कैसा रहता है, इतना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रहता है, करेक्ट तो ये मुझे बाद में प्रॉब्लम देगा क्या इंटरव्यू यस के टाइम? या यस फिर देगा बीम का जो हम लोग ये करेंगे, हाँ इसमें हम लोग वो सीखेंगे क्या टेक्नोलॉजी में कुछ? यस सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्रदर कि हम एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं। थर्ड पार्टी आप ही के लिए होता है। अगर आपके बैच में जैसे कि मान लीजिए 15-20 लोग हैं, तो उन थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन सिखा दीजिए। ठीक है, दे हैव ए वेरी नॉमिनल चार्जेस। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी। एक आपकी अगर आपको बहुत वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपसे ओनली 1500 का चार्ज करते हैं वो लोग। ठीक है, वैसे तो उनकी फी 3000 होती है, बट गुरुकुल के लिए मैंने स्पेशली उनसे टाई अप कर रखा है, तो ओनली 3000 होता, ओनली 1500 होता है, 500 पर मंथ के हिसाब से। मतलब वो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? हाँ नहीं 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 नहीं, विद कोर्स यू कैन कंटिन्यू, कोर्स के साथ। ओके। ठीक है, तो ज्वाइन करके तो अपनी कम्युनिकेशन को इनहेंस कर सकते हो। इफ दैट इज वेरी लो, मीडियम टाइप है तो मैं खुद ही कवर करा देता हूँ। ओके ठीक है, तो मीडियम के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर लो है ओके सर। हमारे वो लोग तुम्हें सिखा देंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो और कुछ डाउट रहेगा सर मैं आपसे हाँ मैसेज वगैरह करके? बिल्कुल, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई डाउट रहेगा ना तो यहाँ पर तुम्हें नंबर भी मिल जाएगा, आराम से यस बात सर, कर। ज्वाइन ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया है। वो मेरे एक प्रोफेसर ने दिया था आपका, ये क्या नाम है? नूर सर है, आर्माइट कॉलेज में मुंबई में। नूर आलम? उनके बैच, नहीं, नूर नूर नडवी हाँ उनके हाँ बैचमेट है, उन्होंने आपका कोर्स किया था। हाँ वो समझ अभी गया एमएनसी में है, समझ गया समझ गया। चलो थैंक यू सो अभी मच। दिल्ली में लगे कुछ, तो 40,000 कुछ पैकेज मिला था उनको अभी नाम बताओ। प्रेजेंटली। उनका नाम मुझे आइडिया नहीं है अभी, उन्होंने आपका नंबर डायरेक्टली पर्सनल नंबर था समझ इसलिए गया दिया था। समझ गया, यस यस, मेरी बात हुई है नूर से, और कॉल पे बात हुई है मुझे, अच्छा, बट काफी टाइम हो गया, लगभग 6-7 महीने हो गए। यस यस। चलेगा जी, ओके थैंक यू सो मच। नाउ मिस्टर ओके सनी। यस, थैंक यू सर। ओके जी, सनी गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सनी कहाँ से हो? सर सर मैं बिहार से हूँ। ओके ओके, बोलो सनी। सर मेरा जैसे 7th सेमेस्टर में एक बैक लगा हुआ है सर, तो मैं अभी जस्ट 2023 का पास आउट हूँ, करेक्ट, तो फिर क्या सही रहेगा क्या ये? आराम से, क्योंकि अभी क्या होगा कि इसको कंप्लीट होने में 4 महीना लगेगा। तुम्हारा वो बैक का जी एग्जाम कब होगा? सर, बैक का एग्जाम होगा वही नवंबर में होगा सर। नवंबर, ये इसी नवंबर में होगा ना? यस सर। हाँ, तो नवंबर में होगा, तुम्हारा दिसंबर तक में रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों के साथ में तुम जी कोई दिक्कत ही नहीं, उसके बाद तुम इंटरव्यू देते रहो। इंटरव्यू तो तुम पहले भी दे सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां जो होती है ना, जो जी मिड लेवल की कंपनी, जो स्मॉल स्केल कंपनी होती हैं, वो उनके लिए ऐसा जी। होता है कि हाँ ठीक है, सबमिट कर देना मेरा सर्टिफिकेट, तो अभी जो है उसको सबमिट कर दो। अच्छा तो मिड लेवल और स्मॉल स्केल पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एमएनसी अभी आपको नहीं रखेगी। ठीक है, अच्छा। एमएनसी कब रखेगी? जब जी सर्टिफिकेट आ जाएगा तब। तो तब तक ट्रायल एंड एरर कर ओके गेम खेल सकते हो आराम से। कोई अच्छा ही है कि तुम्हारा जैसे सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा वैसे ही तुम भी इधर से भी रेडी रहोगे। एक ही 2 सब्जेक्ट में होगा कि ज्यादा है? ओके, एक ही सब्जेक्ट में सर, ट्रांसपोर्टेशन में लग गया है सर। क्या ही मतलब, मजाक वाले सब्जेक्ट तुमने लगाया हुआ है। मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए कुछ। क्या करें सर, लग गया सर। कोई बात नहीं, गलती सर है। आरटीयू यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान का आरटीयू यूनिवर्सिटी है सर, लगा दिया वो। नहीं तो बहुत मतलब, अभी ट्रांसपोर्टेशन कुछ पढ़ना भी नहीं है तुमको, क्या ही है उसके अंदर। जी ठीक है, हम लोगों ने तो 1 नाइट वाले में उसको जी कंप्लीट कर लिया था। चलो कोई बात नहीं, सर, हम लोग वैसे भी मेरा मेरा सर हम हाँ हम लोग बोलो का बोलो। कॉलेज भी वैसे भी बेकार था, तो हम लोग मतलब एन के होता है ना, वो बुक 15 दिन हाँ पढ़ के उसी से पास करते नहीं, थे, कॉलेज मतलब हम लोग बेकार का नहीं ज्यादा था। पता भी नहीं है। कॉलेज बेकार नहीं था, बेकार हम लोग थे, गलत मत बोलो। बेकार हम लोग थे। सर वैसे तो सर हम लोग में फैकल्टी भी नहीं आती थी सर, ऐसे एन के पढ़ के हम लोग पास करते थे सर। बेकार हम लोग थे। क्यों? क्योंकि हमने गलत कॉलेज जी चॉइस किया। पहली बेकारी हमारी ये थी, एक्सेप्ट करो। हाँ ये सर, यस सर, यस सर। दूसरी बेकारी ये थी कि चलो जो सिचुएशन मिला उसमें हम बेटर करने का प्रयास नहीं किए, है ना? जी तो या हम मानते हैं कि यस सर। हो सकता है सामने वाली गलती, लेकिन अपने हाथ में अपनी गलती है ना। तो मान लो कि मैं भी बेकार था, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ऐसा। दूसरी चीज, चलो कर भी लिया तो मैंने खुद को बेटर करने का उतना प्रयास नहीं किया जितना लोगों ने किया, है ना? अब यस कर सर, लो, यस अब कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलेगा। यस सर। ओके जी, मिस्टर ओके सर। ऋषिकेश। ओके जी, मोस्ट वेलकम मिस्टर ऋषिकेश। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थोड़ा तेज बोलना भाई, थोड़ा माइक स्लो आया। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो बेसिकली मैं पुणे से ही हूँ। ओके, तो मुझे ये बोलना था कि सर, ये जो क्लास होने वाली है रेविट की या हाँ बीम की, मैं बोलूँ जो ये जो नहीं, क्लास होने वाला है एक उसका। मिनट रुको। रेविट और बीम अलग अलग है। बीम प्रोसेस है, उसका एक सॉफ्टवेयर है रेविट। हाँ
ओके ओके। बोलो। जो ये क्लास होने वाले है जिसमें हम जो ये जो टूल जो सीखने वाले हैं, रेविट आर्किटेक्चर होगा, मतलब रेविट में हाँ आर्किटेक्चर, एमईपी और स्ट्रक्चर है, करेक्ट और अलग सा एक नेविस वर्क है। करेक्ट जो ये क्लास जो होगी बीम की, फिर या प्रोसेस हाँ बोल दूं मैं आपको, हाँ तो ये टूल ओरिएंटेड होगी या इसमें कुछ हमको मतलब ऐसा पूरा इंडस्ट्रियल बेस ऐसा कुछ सीखने को मिल जाएगा? ये मेरा सवाल सर। इसका रूल मैंने जानबूझ के नहीं बताया, अभी बता ही देता हूँ जब तुमने पूछ लिया तो इसमें हाँ। ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है जो कि स्टार्ट टू एंड तक होता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को अच्छा। किए के बिना आप चाहे जो प्रयास कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट करना अच्छा। पड़ता है जो स्टार्ट टू एंड, सपोज आप एक सोसाइटी बना रहे हो कंप्लीट, तो उसका प्लानिंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, टिकला, जितना कॉम्बिनेशन करना होता है सारे कॉम्बिनेशन को आप एक प्रेजेंट करते हो अपने क्लास के अंदर, उसके बाद ही आप सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। और दूसरा इसका एक और रूल है कि, और जब तुमने रूल की बात तो बता ही देता हूँ, दूसरा रूल है कि 80% के नीचे आपको अटेंडेंस नहीं देना है। 80% के नीचे अटेंडेंस दे रहे हैं तो वो मैं एलिजिबल हूँ कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूँ या ना दूँ, ठीक है। चाहे आप फी पे किए हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं क्लास 1 के डे 1 पे बता देता हूँ कि 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। रीज़न बताता हूँ, अगर अच्छे से ऋषिकेश आपने सीखा नहीं तो आप कहीं जाओगे हाँ। तो लोग यही पूछेंगे ना कहाँ से सीखा। हाँ बराबर है सर। अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे को ब्लेम देंगे। अभी देखो सनी ने क्या बोला, कॉलेज, हाँ। तो अल्टीमेटली हाँ। क्या होगा, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। इसलिए मैं आपको एलिजिबल ही नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको सिखाया। मैं कब एलिजिबल कराता हूँ, जब आप 80% अटेंडेंस और हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट ब्रदर पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल बेस्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से कई ढेर सारे तो मेरे लाइव प्रोजेक्ट चलते हुए तुमको मिलते हैं अगर तुम ठीक ठाक हो तो, अच्छा। ठीक है। और कई अच्छा। प्रोजेक्ट होते हैं मेरे क्योंकि खुद के रहेंगे। मैंने सर मैंने बहुत जगह पे मैंने इंक्वायरी की थी पहले भी, तो हाँ मुझे ऐसा मतलब फीडबैक मिला, जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह सीखते हैं, तो मैं करेक्ट फैकल्टी से बात करके भी वहाँ से के जो स्टूडेंट होते हैं जो सीख रहे होते हैं, तो उनको भी मैंने पूछा हुआ होता है, तो फीडबैक मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मिला कि यार यहाँ पे बस टूल ओरिएंटेड ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे सिखाया जाता है। जो भी इंडस्ट्रियल बेस होता है उतना कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब हम जॉब पे लगते हैं या खुद से काम करने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब टूल बेस्ड जो कुछ कहाँ पे हमने इंक्वायरी सीखा किया है। था, पुणे में कहीं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में किया होगा? हाँ बहुत इंस्टीट्यूट है सर, आपको तो अब पता ही होंगे इसका रीजन पुणे में। बताता हूँ, मुझे सब पता है। कहाँ रहते हो पुणे में तुम? हिंजोड़ी में रहता सर। हिंजेवाड़ी में रहते हो, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ब्रदर, कि जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हो, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक ऑनर होता है, ठीक है, पैसा वाला होता है, वो 2 4 10 ट्रेनर्स हायर कर लेता है, जनरली यही होता है। अब वो ट्रेनर्स बेचारे हो सकता है 1 साल के एक्सपीरियंस वाले हो सकता है 2 साल के, या फिर हो सकता है फ्रेशर लड़का हो कोई, है ना। अब क्या होता है, उन ट्रेनर्स के एक लिमिटेड वो होता है और वही ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं। वो क्या है, वो एक एम्प्लॉई है अल्टीमेटली, राइट। ठीक है। यहाँ पर मैं खुद सिखाता हूँ, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मेरा रेपुटेशन भी मेरे ही नाम से, मेरी ट्रेनिंग भी मेरे ही नाम से, यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा। पर मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं खुद जो सीखा हुआ हूँ, मैं खुद जो किया हुआ हूँ वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ ओके पर सर। ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है कि कोई मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 3 साल का नहीं है, 4 साल का नहीं है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे that's किसी it. को, मेरी सैलरी 10,000 नहीं है, और मुझे 10,000 रुपये आज के टाइम में कोई इंडस्ट्री में हायर भी नहीं करेगा। मुझे देने के लिए उनको कम से कम बहुत ज़्यादा लगेगा, अभी नहीं बोलूँगा कितना, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे कि अभी कई कंपनीज में हम लोग कराते हैं, तो कंपनीज में ट्रेनिंग का मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। लगभग 1 घंटे का कॉस्ट हमारा 5,000 होता है। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि शो ऑफ हो, इसलिए बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में हमारी ये करंट वैल्यूएशंस होती हैं, अच्छा। ठीक है। तो हमने कई कंपनीज में ऑलरेडी पुणे के अंदर सिखाया हुआ है, ठीक है। उनकी पॉलिसीज होती हैं कि आप उसको मार्केट में ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंसर्ट हो जाएगी ना कि हमें बाहर से हायर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो Right. इसलिए हम लोग इंडस्ट्री ट्रेनिंग पूरी देते हैं बेटा, उसका आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक है, वो मेरा काम है। और डेफिनेटली आपने इंक्वायरी किया होगा तो आपको पता ही चला होगा कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ही बिलीव करते हैं, ठीक है। हाँ सर, आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी मार्च अच्छा, अप्रैल फोन में पे हुई थी शायद। क्या? शायद हाँ, बात हो गई थी अपनी। ओके, लेकिन मैं तब से मतलब क्लासेस के लिए ढूंढ रहा था, तो अब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आपके क्लासेस अब ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होके आ जाओ ऋषिकेश, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैं हाँ। कैसे होता है ना कि
मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मैं सामने अभी जैसे राकेश है, ठीक है, अब राकेश की ट्रेनिंग हो चुकी है स्ट्रक्चर्स की। राकेश अगर सोचो कि अगर मेरा फीडबैक अच्छा नहीं होता, फीडबैक का तो मुझे टेंशन ही नहीं रहता क्योंकि मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी अब चलो एग्जाम्पल के लिए मैं राकेश का माइक ऑन ही कर देता हूँ। राकेश थोड़ा सा आप गुरुकुल के बारे में बताइए तो अच्छा लगेगा सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं आज नहीं आ पाया तो सॉरी उसके लिए। क्या कोई नहीं बात हो क्या होता मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। ये जस्ट अभय तो को बता दो गुरुकुल में गुरुकुल। बोलना चाहूंगा हाँ, कि सभी मतलब जिसको भी सीखना इंटरेस्ट है वो सब गुरुकुल में है। मतलब सर बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, वो डेली प्रोजेक्ट देते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसलिए मैं बीम में वापस आ गया। मतलब मेरे को स्ट्रक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो सर को मैंने बताया भी कि मैं करेक्ट। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब स्ट्रक्चर में बैच में भी। वो तो मैं मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, सर ने पहचान लिया मेरा इंटरेस्ट किस में है, करेक्ट। तो इसलिए मैं बिम में आना चाहूंगा। और आप सभी से बोलूंगा कि मतलब अच्छा, बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रोजेक्ट करने में। तो आप खुद मेहनत करोगे, मतलब डेली प्रोजेक्ट करोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। थैंक यू अच्छा, राकेश। ओके, अब ये थैंक चीज यू। बता दूं कि राकेश ऑलरेडी एक टीचर है और मुझे अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 4 साल का एक्सपीरियंस है राकेश की, 3 साल का, मुझे क्लियर नहीं है। 6 ईयर सर, 6 ईयर। 6 ईयर का एक्सपीरियंस है राकेश। तो अभी अब मुझे अच्छा। बताने की जरूरत नहीं, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको स्पॉन्सर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक नहीं, है। क्लास में मेरे को तो सबसे ज्यादा डांटते हैं सर, सबसे ज्यादा डांटते हैं मेरे को। मैं फिर भी परवाह नहीं करता, मेरे को सीखना है कुछ भी सर। मेरे को पता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हाँ, मतलब मैं क्लास लेता हूँ इनकी, फिर भी मैं सुनता हूँ सब बातें नहीं। ठीक है। मैंने तो सर और एक हाँ, बोलो क्वेश्चन है मेरा। बोलो बोलो। जब ये 8:30 से 10 बजे 1.5 घंटा मंडे टू फ्राइडे अपने क्लासेस चलेंगे, लाइव करेक्ट, क्लासेस चलेंगे। करेक्ट। सैटरडे संडे कुछ होगा या सैटरडे ऐसा संडे इतना डेमो काम सेशन रहता है, वीडियो इतना वगैरह? इतना काम रहता है ना कि आप सैटरडे संडे को वही काम करते करते थक जाते हो नहीं नहीं, बस पूछ रहा हूँ ना। सर। वही वही बता रहा हूँ कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि आज ओके। सैटरडे, जैसे कैसे होता है सैटरडे संडे को हम लोग इस तरह, जैसे मान लो कि मैं कैसे होता है, मेरा खुद का भी काम है, ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस में मैं रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई दिन मैं नहीं क्लास अटेंड कर पाया तो मैं क्या करता हूँ, मैं सैटरडे को क्लास रख देता हूँ। जैसे कि अभी राकेश की बैच की बात हो रही थी, तो अब क्या हुआ था, इनका शायद मैंने कल बैच नहीं लिया था तो आज इनका बैच लिया। तो ऐसे में शिफ्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल 2 दिन रखना पड़ता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप हफ्ते में कोई काम आपका छूट गया, तो हमारा टारगेट होता है कि आप सैटरडे संडे में उसको बराबर कर ले। अदरवाइज क्या हो गया, रेस है ना, कोई पीछे हो गया तो उसको लगा मैं तो पीछे हो गया, छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो बराबर आपको एक गेम मिल जाता है कि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे है, इसमें अगर कर लिया तो रेस में बराबर आ जाऊंगा, इसलिए इसको वीकेंड्स रखना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। और ये टोटल ड्यूरेशन कितना चलेगा सर, 4 पूरा ये मंथ्स, कंप्लीट होने का प्रोसेस? 4 मंथ्स रहेंगे। बट हम ड्यूरेशन पे नहीं चलते, ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि कभी कभी 4.5 मंथ्स भी लग जाते हैं और कभी कभी 5 मंथ्स भी लग जाते हैं। उसका रीजन होता है कि हमारा ये एम नहीं है कि हम जल्दी जल्दी खत्म कर दें सिलेबस को। हमारा एम ये होता है कि आप परफेक्टली सीख लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके बैच की ग्रोथ कैसी है। मान लो बैच में कोई ऐसा है जो थोड़ा स्लो चलता है, सीखता है, ठीक है, अच्छा तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मेरे साथ सर चल ही नहीं रहे, सब तो भाग भाग रहे हैं, ठीक अच्छा, है। तो राइट। मेरा प्रयास रहता है कि टाइमिंग मेरे, क्योंकि मैं बताया ना मैं कोई ट्रेनर हूँ नहीं, मुझे किसी की सैलरी लेनी नहीं है, ठीक है। राइट सर। तो मैं खुद ही, मेरे को करना है तो मैं अपने रिलैक्स से करूंगा ना। मुझे अपना फीडबैक कैसा चाहिए, जैसा राकेश ने दिया, हाँ हाँ। ठीक है, और भाई मतलब सर, अल्टीमेटली मेरे को इफेक्ट पड़ेगा उस पर। बोलो। हाँ, मुझे ऐसा बोलना था कि मतलब जो लोग अभी समझो कि 40% लोग हैं कि जो ग्रैब कर पा रहे हैं, हाँ, आज कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम ये 4 मंथ से ज्यादा है, 2-3 मंथ्स ऐसा वो कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? नहीं, मैं क्या होता है ना, जो मेन सिलेबस है वो मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर दे देता हूँ। अच्छा मेन जो सिलेबस है वो 3 मंथ के अंदर हो जाता है, जो आपको इंटरव्यू के लिए लगने वाला है। अच्छा। अब जो बचा खुचा प्रोडक्ट है, जैसे कि आपकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मजबूत कमजोर है, ठीक है, हाँ। अब मैं उसको क्या करूंगा, लास्ट में अलग से करा देता हूँ। जैसे कि मेरी अभी करंट बैच है, उसमें कुछ लोगों की बेसिक्स वीक है, 4 महीने उनके हो गए हैं, एक्चुअली वो ट्रेनिंग उनकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं उनको रोक के रखा हुआ हूँ। उनको मैं बेसिक्स का डेली मॉक ले रहा हूँ, मतलब डेली उनको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ कि ये बेसिक्स पढ़ो। सपोज आज फाउंडेशन पढ़ा, कॉलम पढ़ा, या फिर रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसका मॉक, फिर मॉक, अच्छा। तो वो अलग प्रिपरेशन चलती रहती है, ठीक है। वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हार्डली हमारा टारगेट होता है कि 2 महीने में आप एलिजिबल हो जाए इंटरव्यू के लिए, तीसरे महीने में प्रॉपर एलिजिबल हो जाइए कि हाँ अब तो मैं परफेक्ट क्रैक कर सकता हूँ। जो वीक है अच्छा, उसको मतलब मैं ये अलग कर देता हूँ। सर मुझे एक पूछना था अभी आप बोले तो, जब अपने ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रहे हैं, रेविट या टेक्ला हो या नेविसवर्क, साइमल्टेनियसली उसके साथ जो
कुछ भी फ्लैशबैक अपन हमने 4 साल में सीखा है इंजीनियरिंग का, तो साइमल्टेनियसली वो भी साथ में करना चाहिए। इसके साथ मतलब एवरी फ्राइडे आपको देना ही पड़ेगा वो, ठीक है, मॉक देना पड़ता है एवरी फ्राइडे। ओके, बाय डिफॉल्ट ही है वो आप कर रहे हैं, करवा रहे हो। हाँ, जो आपके दिमाग में आएगा मेरा सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी जो बैच है लगभग 16वीं बैच होगी जहां तक है, ठीक, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो हमें तो पता चल चुका है कि कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी है एक बार, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपको बेसिक्स लगता है वो स्टार्टिंग में ही देना स्टार्ट कर, जैसे वो एचआर के क्वेश्चंस है उनका सेट है हमारे पास, टेक्निकल क्वेश्चंस का सेट है हमारे पास। और मजे की बात बताऊं, एक बहुत थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बट मैंने एक 11 पेज का नोट्स बना दिया हुआ है, ठीक है। उस नोट्स को पढ़ने के बाद उसके बाहर से भी आए में कोई इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला है। 60% तो मैं गारंटी ले लूंगा लिख के। ओके सर, 40% हम दे देंगे। 100 नहीं बोलूंगा भाई, क्यों, देखो जो इंडस्ट्री में पूछते हैं वो सबका सेट मेरे पास है ना। अच्छा। लेकिन कुछ अलग पूछ ले तो मैं क्या करूंगा सर? लेकिन वो बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा अलग क्वेश्चनिंग वगैरह होता है, तो उसमें मतलब वो मुझे पता है। हमने क्या किया हुआ है, 11 पेज को ऐसे सेट किया हुआ है कि पहले बेसिक्स है, लास्ट में बेसिक्स है, मिडिल में इंटरमीडिएट है, एडवांस कोई होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई एडवांस है तो इसलिए इंटरमीडिएट तक ही पूछा मैंने भी। चलो अभी कुछ और लोग कर ले लूं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, नहीं तो दिल पे ले लेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। फैज बोल रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी। क्लास की टाइमिंग भाई 8:30 से 10 होगी, ठीक है, यही इवनिंग में जो अभी बैच पे चल रहे हो इसी बैच पर। चलो परवेज का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर जेपी यादव जी का, फिर मिश्रा जी का। यस परवेज बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले तुम लेट क्यों आए, पहले बताओ। सर एक्चुअली मैं खाना बना रहा था इसलिए थोड़ा लेट। ओके, कोई बात नहीं, कोई बोलो। सर कहना ये था कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर। करेक्ट। हाँ, तो मेरे लिए बीम क्या ठीक होगा अभी? नहीं, अभी मत करो। अभी करोगे तो तुम्हारा लॉस है। लॉस क्यों है वो बताता हूँ। अच्छा। अभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दूंगा, है ना, और फिर तुम इंटरव्यू तो दोगे नहीं अभी। सेकेंडरी डिप्लोमा में होगी, डिग्री में, डिग्री है डिप्लोमा? नहीं, बीटेक सर। बीटेक है। अब तुम फाइनल ईयर जाते जाते सब भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी मत करो उसको। इसके जगह पे मैं तुमको कुछ और रिकमेंड कर रहा हूँ। क्या? एक अपना यूनिक सिविल का ऐप डाउनलोड करना, या फिर होगा तुम्हारे पास तो उसमें एक कोर्स है, ठीक है, मैं भिजवा दूंगा उसका लिंक, ऑल इन वन करके। उसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बड़े काम की चीज है, जो तुम्हारे एकेडमिक को भी हेल्प करेगी और तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगी, ऑल इन वन, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स तो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कर देगा आपका। तो उसको पढ़ो, वो वीडियो कोर्स है, ठीक है। अभी गुरुकुल मत करो। गुरुकुल तुम करना जब फाइनल ईयर में चले जाना तब। उसका रीजन यही रहेगा कि अभी तैयारी करा दूंगा सब भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका दोस्त, ठीक है। ओके सर, ये तो वेबसाइट पे वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कर करके कोर्स है? नहीं, ऑल इन वन करके कोर्स है। ऑल इन वन ऐसे लोगों के लिए है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स में अपना कैरियर देख रहे हैं। थोड़ा सा बीआईएम भी बता रखा है, ऑल इन वन में मिक्स है, बट स्पेशली वो स्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए वही अच्छा है, अभी तुम्हारे लिए गुरुकुल अच्छा नहीं है। होता तो मैं जरूर बता देता हूँ, ठीक है, चलेगा जी। यादव जी आप पूछिए, जेपी यादव। ओके जी, मोस्ट वेलकम। जेपी पूछो। मे बी इज नॉट ऑडिबल नाउ, ठीक है। हम लोग तब तक चलते हैं रोहित मिश्रा जी के पास। यस रोहित। रोहित तुम लास्ट टाइम भी एक से बेबी में थे ना शायद? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैंने ज्वाइन किया था सर, लास्ट सेमिनार भी मैंने ज्वाइन किया था। जी सर, मुझे याद है, बोलो। सर ये मैं पूछना चाहता था सर कि मैं सर बीआईएम ज्वाइन करूँ या सर स्ट्रक्चर? सर मेरा मन स्ट्रक्चर में लगता है सर। तुम क्या बोलते हैं, मुझे बताओ कि अगर कोई बीम है, उस बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल लोड लगा हुआ है जी सर। एसएफडी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा? जी सर, अगर बीम है सर और उस पर यूडीएल लगा है सर, हाँ, तो सर अगर एसएफडी निकालेंगे सर W/2 होगा सर, WL/2 होगा सर। WL/2, वेरी गुड। तुम्हारे बीम में परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है लगाते, मिनिमम मैक्सिमम? बीम सर 1.5 से 2% सर। इतना ज्यादा नहीं लगाते। अच्छा, ये तुम एक और क्वेश्चन बताओ मुझे कि अर्थक्वेक के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? सॉरी सर, वो अभी सर करेक्ट में सर याद नहीं, पता है सर, मुझे याद नहीं सर, फोन में डाउनलोड करके रखा है सर। जी सर। ये सब चीजें अगर तुमको पसंद आती हैं, ये सारी चीजें तुमको पसंद आती हैं जो मैं पूछ रहा हूँ,
तो जी भी सर तुम जी स्ट्रक्चर्स में करो। ठीक है, उसके लिए जो मैंने कोर्स बताया अभी ऑल इन वन, वो सबसे बेस्ट है। जी जी अगर जी तुम्हें इमेजिनेशन वाली चीजें पसंद आती हैं, कुछ मॉडल एकदम जी सर अलग सा क्रैक करता है, कुछ जी सर डिजाइन्स अलग से हिला देती हैं तुमको, या फिर चीजों को हाँ हाँ मैनेज सर करना अच्छा लगता है, तो फिर बीआईएम करो। जी जी अब सर ये डिसीजन तुम लो, अपने डेप्थ पे लो, मैं डिसाइड हाँ कर दूंगा तो गलत होगा। ओके नहीं नहीं सर मैंने लेकिन सर डिप्लोमा ही करा सर अरे तब तो मत ही जाओ, तब तुम जी बीआईएम के सर अंदर ही रहो, क्योंकि डिप्लोमा को जी एलिजिबल ही इसीलिए नहीं सर है। ठीक है, तो फिर भूल जाओ। जी तब तुमको डिप्लोमा में मैं जी बताऊंगा क्या करो। डिप्लोमा में तुम करना जी स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की प्रोफाइल की जॉब होती है, बहुत अच्छी प्रोफाइल होती अच्छा है, सर जो कि जी रेडी सर स्ट्रक्चर्स और टेक्ला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तुम आ जाओ ट्रेनिंग में, मैं जी बता सर दूंगा तुम्हें क्या चाहिए होगा, वो वही कर लेना तुम। ठीक ओके है, सर ये अपने इसमें है, जी कोर्स में सर ही है, कोई अलग से नहीं है। ठीक गुरुकुल है, में है ना सर गुरुकुल में ही है, जी जी क्योंकि इसमें जी सर आर्किटेक्चरल मॉडलिंग भी है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी है। तो तुम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जी पे सर ज्यादा फोर्स करना, क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, तो तुम्हारे लिए बेटर हाँ रहेगा। सर उसमें सर बहुत मजा आता है सर चलेगा। ठीक है, तो तुम आ जाओ गुरुकुल में, कोई जी सर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन किया क्या है अभी हाँ वाला सर जो मैंने मैं कर लेता हूँ ये ग्रुप ज्वाइन किया क्या, ये वाला? हाँ ग्रुप मैंने सर ज्वाइन करके रखा है हाँ काफी चलेगा, टाइम तुम से लास्ट सर टाइम और मैं प्रेजेंट टाइम से सर हाँ सर जॉब में भी हूँ तो इस टाइम मैं कर सकता हूँ सर तुम कहाँ से हो? मैं तो सर यूपी से हूँ कहाँ में यूपी कहाँ से हो? मैं सर लखनऊ के पास में हूँ गोंडा से गोंडा से? आजमगढ़? गोंडा? जी सर चलो नहीं बढ़िया। सर नहीं गोंडा अयोध्या के गोंडा पास गोंडा में समझ, अयोध्या के बहराइच पास बहराइच हाँ हाँ सर बिल्कुल करेक्ट सर बहराइच के पास ना, अयोध्या के पास गाँव बहराइच पास जी पड़ेगा सर कि हाँ वो अयोध्या? तो अयोध्या के सटा है सर वो दोनों जिले सर ओके अयोध्या बहराइच गोंडा ओके, फैजाबाद पता है। जी सर मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मुझे तो जी पता ही रहेगा ना। हाँ सर चलेगा। ओके, ठीक है एंड अभी जी किसका सर क्वेश्चन बच गया भाई? शोएब का क्वेश्चन बच गया, ले लेते हैं। चलो ओके रोहित, तुम ज्वाइन कर लो, अंकित से या फिर जो भी आपके से कांटेक्ट किए होंगे कॉल करके अपना बात कर लो, कोई दिक्कत रहेगा मुझे कॉल कर लो। ठीक है, ओके ओके सर चलेगा। शोएब पूछो भाई अपना क्वेश्चन। शोएब, और किसी क्वेश्चन है? हेलो हैंड रेज सर। करो आराम से, रिलैक्स होके। हाँ रोहित से बोलो ना। यस सर। सर मैं नासिक से हूँ, ओके महाराष्ट्र। ओके मैंने 2019 में मैंने कंप्लीट किया था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो मुझे आगे कैसे स्कोप रहेगा क्या करियर में? 2019 में यस सर, क्या किया था तुमने? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। कंप्लीट कर लिया है, हाँ, उसके बाद क्या किया था? उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट में जॉब की सर। अभी मैं इंटीरियर में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, इंटीरियर तब तो एक डिजाइनिंग। ही ऑप्शन है। इंटीरियर में कर रहे हो तो बीआईएम बेस्ट है, क्योंकि इंटीरियर में तुमने देखा होगा सैलरी बहुत कम है। यस सर। मेरा तो बहुत रिसर्च है इंटीरियर में, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तुम देखोगे 15,000, 20,000, 25,000, कोई भी इंटीरियर डिजाइनर को 30-35 से आगे तो देखोगे ही नहीं। ठीक है, राइट और सर। मैं है ना, हाँ, एक मेरी तो स्टूडेंट। आगे बोलो बोलो। कैसे कर इसमें मतलब तुम आओ बीआईएम में आओ। ठीक है, बीआईएम में आओ। इसमें तुम्हारा मैं हाँ जॉब थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज कराऊंगा इसको। तुमको मैं इंटीरियर हाँ डिजाइनर नहीं बोलूंगा, तुमको मैं हाँ ऐसा बोलने के लिए इंटरव्यू में गाइड करूंगा कि तुम अभी जो काम कर रहे थे उसमें तुम मॉडलिंग भी कर रहे थे, और मतलब एक्सटीरियर मॉडलिंग भी कर रहे थे और इंटीरियर मॉडलिंग भी कर रहे थे। ठीक ओके है, जब ऐसा रिप्रेजेंट कराऊंगा तो मॉडलिंग जो है बीआईएम का एक पार्ट है, तो तुम्हारा ओके एक्सपीरियंस सर। जो है वो इसमें मैं लगवा दूंगा। ठीक है, और ऑलरेडी मेरा सर सर्टिफिकेट। बोलो। इंटीरियर का एक्सपीरियंस मेरा एक 3 to 4 मंथ का ही है सर। और उससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन में जॉब किया था, लेकिन उसका मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैंने 4 मंथ से इंटीरियर ज्वाइन किया है एज अ साइट इंजीनियर। ओके, साइट पर हो, इंटीरियर में भी साइट पर हो? यस सर। ओके, तब तो देखो क्या होगा कि तुम इंटीरियर का टर्म ही मत यूज करो। ठीक है, तुम यूज करना कि मैं डिजाइन का, मैं साइट का काम कर रहा था। ठीक है, साइट में अब इंटीरियर हो चाहे जैसे साइट हो, साइट तो साइट है। ठीक है, हाँ मैं साइट का काम कर रहा था, मैंने प्रैक्टिकली चीजों को किया हुआ है। नाउ आई जस्ट वांट टू डू द सेम थिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब तुम्हें ओके थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी कम होगी। रीजन बताता हूँ, ओके कम मतलब इतना भी नहीं कि 5,000 पाओगे, आराम से 20,000 के आसपास पाओगे। ठीक है, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो हर चीज को चेक करती है। छोटी कंपनियों को क्या होता है, कम पैसा देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेती। तो 6 महीने के लिए तुम्हें बेसिक सैलरी लेना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद जैसे तुम अच्छी कंपनी को क्रैक करते हो, तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरा पैकेज 22 इन हैंड तो है हो सर। सकता है 20 पर आना पड़े 6 महीने के लिए, ओके एक बैक लेना पड़ेगा। बट ये जो ओके बैक है ना, ये जब नेक्स्ट जाएगा तो 30 के आसपास जाएगा, 30, 32, 35। और ये बैक अच्छा ओके बैक। सर।
ठीक है। तो कभी कभी कैरियर में बैक आके बेस्ट करना, क्योंकि क्या होगा, तुम अभी साइड पर हो, 22 पर हो ना, 25 भी चले जाओगे, 30 भी चले जाओगे, बट उसके बाद जो तुम्हारा ग्रोथ होगा ना, वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछना, 32 होगा, 31 होगा, एक एक साल में एक 2-2 हजार का इंक्रीमेंट होगा, थक जाओगे, ग्रोथ ही नहीं होता है। ठीक है। तो अभी अभी टाइम है, अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, लेट तो हुआ है बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है। ओके सर। ओके जी, चलो। अब है कुछ पूछना चाह रहे हैं, और उसके बाद शायद राकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये सब है, बोलो। बाकी लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप पूछ लीजिए, हमारे टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है, बोलो, कोई क्वेश्चन है? ओके, चित्रंजन कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस चित्रंजन, माइक ऑन कर लो आराम से। और भी किसी कोई क्वेश्चन है तो आराम से हैंड रेज कर सकते हो। हेलो, यस सनी, बोलो। सर जैसे मेरा लैपटॉप में, जैसे मैंने आपसे बात करी हुई थी हाँ कुछ दिन पहले, तो जैसे सर मेरा लैपटॉप में वो डिस्क है ना, उसको मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है। करेक्ट। तो उसको फिर कैसे होगा, मतलब वो सफिशिएंट है काम के लिए? 8 GB रैम है, 512 SSD है सर। 512 SSD है और वो 812। ओके, देखो ये तुम्हारा लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है। देखो काम तो करेगा, वो लास्ट में जब रेंडर करोगे तो वहाँ थोड़ा सा समस्या होगी। ठीक है। अच्छा। रेंडर में अगर तुम्हें कोई सर एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं था BIM के बारे में, तो पहले जब मैंने लिया ना, तो नॉर्मली मतलब मीडियम साइज लैपटॉप ले लिया मैंने। वैसे ग्राफिक्स है 4 GB ग्राफिक्स। वो तो अंदर का है ना, इंटरनल है ना। एक्सटर्नल है क्या? एक्सटर्नल है क्या? एक्सटर्नल नहीं सर, इंटरनल है ना। कौन सी कंपनी का लैपटॉप है? लेनोवो का है सर। और कितने का लिए थे? आइडिया पैड लिया था क्या? हाँ सर, आइडिया पैड ही है। प्रॉब्लम करेगा लास्ट में। देखो क्या होता है, मेरा ना काम क्लियर है अभी, मैं जो है क्लियर बता देता हूँ। रेविट के जब रेंडर करोगे तो स्लो होगा, हो सकता है क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा ना निकले रेंडर, ये भी प्रॉब्लम होगा। तो तुम्हें लगभग 15 दिन के लिए किसी का लैपटॉप अरेंज करो, या फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो फिर खर्चा करो। ठीक है, लगेगा। अच्छा। ठीक है। और हाँ, ये चीज कर सकते हो कि मान लो कि कोई, क्योंकि सर आपका कोर्स मैंने परचेज कर लिया है। करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो बता रहा हूँ, तो इसके लिए दूसरा व्यवस्था क्या करना कि जैसे कि तुम्हारे बैच में कुछ लोग ऐसे, मेरे बैच में ऐसे हैं जिनको लैपटॉप का प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, किसी से दोस्ती कर लिया, समझ रहे हो, उससे बोला भाई हमारा रेंडर निकाल के दे देना। मॉडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे बोल दिया कि भाई मेरा रेंडर निकाल के दे दो यार। ठीक है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कि उनको भी मजा आ रहा है कि सीखने को मिल रहा है ना। ठीक है, तुमको रेंडर निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से बस एक ही जगह पे काम है, 10-15 दिन का काम है, वो मैनेज कर लिया अगर किसी से बात करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। किसी से दोस्ती कर लेना और उससे बोलना भाई रेंडर निकाल दो, मैं खुद ही बोल दूंगा कौन अच्छा है, उससे कर ले, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट तुम खुद नहीं कर पाओगे, टू बी फ्रैंक, क्लियर यही है। ठीक है। ओके सर। तुम करोगे, तुम रेविट का रेंडर करोगे, जैसे मैं कोई इंस्केप वगैरह का रेंडर नहीं करोगे, रेविट से रेंडर, सिंपल रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा सर। हाँ सर जैसे आप बता रहे थे फॉर्मेट का भी ऑप्शन बता रहे थे, बोल रहे थे फॉर्मेट मार देना है, ऐसे कर देना है, ये क्या अगर मतलब? फॉर्मेट तो हो गया कि वो स्पीड के लिए हो गया कि फॉर्मेट कर दिया। तुमने कुछ और क्वेश्चन पूछा था उस समय पर, ग्राफिक्स नहीं, हाँ सर पूछा था, नहीं पूछा था ये सर, जैसे मैंने वो, जैसे सी ड्राइव है ना, CD है ना, उसको मैंने तोड़ दिया, 256 था ना, उसको मैंने तोड़ दिया था। फॉर्मेट, अच्छा उसको तोड़ दिया था ना, तब कोई दिक्कत, उसके लिए मैंने फॉर्मेट हाँ। किया था। अच्छा। हाँ, वही मुझे याद आ रहा है, तूने कुछ क्वेश्चन और पूछा था मुझे अभी। हाँ, यही पूछा था मैंने। उसके लिए तो जो मैंने सोचा था कोर्स तो परचेज कर लिया, क्या पता इसमें चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, टेंशन मत लो, चल जाएगा। जी। हेलो। यस सर, बोलो। सर वो बीच में मैं अनम्यूट करना भूल गया था, उसकी वजह से मैं बात कर रहा था लेकिन सुनने नहीं दे रहा था। मैं ये पूछ रहा था सर, हाँ बोलो। कि इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद अगर हमको लगता है कि हम खुद का एक स्टार्टअप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं बीम में, तो उसका कैसे रहता है कि एक अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, या फिर ये लो रहता है? क्योंकि कैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म अगर ओपन करने जाए, जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं खुद ही सिखाता हूँ इसके अंदर। मैं लगभग 3 दिन तुमको फ्रीलांसिंग का काम सिखाता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। 3 दिन क्लास चलती है अपने गुरुकुल में ही। ठीक है। बाकी बिजनेस की चीजें तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, बस ऐसे पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें फ्रीलांसिंग जीरो से स्टार्ट होती है। अब जीरो मतलब है कि 1000 रुपये भी नहीं लगाओ तो बेकार है ना। तो जीरो मतलब है कि 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये बहुत है। इसमें क्या होता है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट तुम फ्री में लेना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे ग्रोथ करो, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। तो ये BIM में तुम, ये मैं तो बोलता हूँ कि तुम्हारा जॉब लग गया उसके 2 से 3 महीने के बाद ही स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा।
कैसे करना है ये मैं पूरा गाइड करूंगा। 3 दिन का सेमिनार अपना क्लास चलता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग का, ठीक है। उसमें ऑनलाइन कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स कैसे करते हैं, 3 क्लास होती है इसमें। ओके सर। एंड सर अगर बेसिक नॉलेज लेना रहेगा हाँ। तो यूनिक सिविल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉरी कोर्स है कि जैसे सिविल इंजीनियर का बेसिक नॉलेज लेना है? अब बेसिक नॉलेज का तो टेंशन ही नहीं है, बेसिक नॉलेज हम इसी के अंदर देते हैं तुम्हारे, ठीक है। अपने ये गुरुकुल के अंदर ही देंगे, नोट्स के रूप में देंगे, नोट्स मेरा खुद का रहेगा, ठीक है। तुम नोट्स के रूप में पढ़ोगे और क्या बोलते हैं अपने एक अच्छा आइडिया दे दिया मुझे। वो आइडिया ये है कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोर्स भी बन सकता है। लेट मी थिंक। हाँ वही, वो साइड कोर्स चाहिए था। बना देंगे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत बना दूंगा, अब मेरे को सोचना पड़ेगा। तुमने ये भी क्वेश्चन दिया मुझे ये, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं देता हूँ, मैं ऑलरेडी देता हूँ, कोई कोर्स नहीं है इसका, बट मेरे पास पूरा नोट्स है, क्या क्या बेसिक्स लगता है मैं सब दूंगा, तो बस तुम पढ़ते जाना बस। तो जहाँ डाउट होगा मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है, चलेगा। दिग्विजय कुछ पूछना चाह रहे हैं? दिग्विजय, सबका क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, किसी का छूट गया तो छूटा तो मैं कल भी करूंगा। यस चितरंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? थोड़ा सा रुक जाइए, दिग्विजय का टाइम है। चितरंजन थोड़ा सा रुक जाइए, पहले दिग्विजय का हो जाए क्वेश्चन। हाँ दिग्विजय बोलो। मिनिमम स्पेसिफिकेशंस ऑफ लैपटॉप क्या लगेगा सर इसके? मिनिमम 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है सर, बस इतना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। ओके जी, अभी बोलिए चितरंजन, आप बोलिए अभी, आप माइक ऑन करके आराम से। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हाँ जी बोलिए। गुड सर, इवनिंग। मेरा घर भुवनेश्वर उड़ीसा है। करेक्ट। हेलो। ओके आपका भुवनेश्वर में घर है, बताइए। हेलो आवाज आ रही है? आप बोलिए ना। हेलो मेरा, हाँ सर आवाज हाँ आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू। मैं बोलिए का मेरा डिप्लोमा 2020 का कंप्लीट हो गया। करेक्ट। देन मैं 3DX मैथ्स का जॉब करेंगे तो 2 महीना। देन मैं बीम का जा रही है, क्या 3DX मैथ्स और बीम का कैरियर क्या है? बीम का क्या है? बिटवीन 3DX मैथ्स और डिफरेंस बिटवीन 3DX मैथ्स और रेविट क्या? बीम एक प्रोसेस है, जिसे खाना बनाना एक प्रोसेस है ना, जिसमें दाल एक काम करता है ना, वैसे 3DX मैथ्स काम करता है। बीम एक कंप्लीट खाना बनाने का प्रोसेस है, जिसके अंदर जैसे एक दाल एक फूड है, वैसा ही 3DX मैथ्स एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। क्लियर? सब्जेक्ट का आपने आवाज कट रही है तुम्हारी, थोड़ा सा तेज बोलना। चितरंजन आप अपना माइक यहाँ पर मैसेज बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है, नंबर डाल दीजिए। मैं अपनी बात। हेलो यस चितरंजन बोलिए। चितरंजन। हेलो सर, मैं बोलिए का। हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर 3DX मैथ्स सर बेटर है ना, और बीम का बेटर है? कोर्स का क्या बेटर है? बीम का 3DX मैथ्स से कंपेयर नहीं कर सकते हो। 3DX मैथ्स एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बीम पूरा प्रोसेस है, तो कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, ठीक है। वो 5 साल का है, वो 25 साल का है, और 25 भी नहीं 50 साल का है, ठीक है। 10 गुना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब क्यों बेटर है, इस पे पूरा एक बड़ा सेशन हो सकता है। तुम यहाँ पर अपना नंबर ड्रॉप कर दो, हम तुमको कॉल करवा देंगे, पूरा डाउट सॉल्व करा देंगे तुम्हारा। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में अपना नंबर दे दो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलेगा। हाँ जी अंकित, आप इनसे बात कर लीजिएगा, या फिर क्या बोलते हैं रिया को बोल दीजिए, वो बात कर ले, कोई भी, इनके सारे डाउट सॉल्व कर दो। यस जेपी कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? जेपी। यस सर। हाँ जेपी बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं बोल रहा था एजुकेशन फील्ड में अभी वर्क कर रहा हूँ सर मैं अभी। करेक्ट। तो टाइम थोड़ा कम मिलता है सर अभी क्लास लेने का। करेक्ट। हाँ जी, जैसे 2.5 से 3 घंटे तक तो दे सकता हूँ सर, इससे ज्यादा नहीं दे पा रहा सर क्लास में। नहीं, कोशिश करो कि 4.5 मिनिमम है। अगर 4.5 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर मत करो, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि तुम्हारा पैसा जाएगा और मेरा फीडबैक जाएगा। जी सर, मैंने क्या है कि पहले एक अपना इसमें एजुकेशन में भी मैंने परचेज किया था सर। उसमें मेरे पास में सॉफ्टवेयर है रेविट का, और टेक्ला वगैरह सब है ऑल इन में सर। करेक्ट। ये अपना ऑल इन वन लिया था क्या तुमने? हाँ जी। सर अपना नहीं लिया मैंने, अभी 1.5-2 साल पहले इसका लिया था सर, सॉलिट्यूड का सर। ओके। हाँ जी सर।
तो अभी सर देखो टाइम कम था इसलिए नहीं ले पा रहा सर, आपका भी नहीं इसलिए नहीं ले रहा अभी। नहीं नहीं मत लो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम इस तरीके से हो चुके हो कि नहीं यार अब तो बी में करियर बनाना ही है, 2-4 दिन की छुट्टी लगी तो दे देंगे, इस तरीके का एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर आ चुका है, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, तब तुम जी बीआईएम जी कर सकते हो। और ये एटीट्यूड नहीं है तो अभी मत लो, क्योंकि वो क्या होगा, ऐसे ही इसको भी खरीद लोगे, पड़ा रहेगा, तुम्हारा पैसा जाएगा और मेरा फीडबैक जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि क्या मैं जी सर। 4.5 घंटे मिनिमम, मेरा मैंने बता दिया ना, 4.5 के नीचे हो ही नहीं पाएगा, ये फिक्स है। तो अगर इतना है तो दो, नहीं है तो फिर वही होगा कि वीडियो कोर्स लेकर मेरे भी वीडियो कोर्स है ऑलरेडी, ले सकते हो, बट कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्त। ठीक है, तो तुम जी सर। कैलकुलेट जी करो अपना टाइम, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मैं ना, ओके सर, कोशिश हाँ तो सर मेरा बोलो बोलो। टाइम का सर अभी क्या है कि सर फील्ड में ज्यादा टाइम लगता है ना सर, इससे कैसे कोशिश करता हूँ मैं 3-3.5 घंटे का, कोशिश कर लो, अगर ठीक है, 4 घंटे हाँ 4 घंटे में हो जाएगा सर। 4 घंटे में हो सकता है अगर सैटरडे संडे अच्छे से मेहनत किए तो, सैटरडे संडे अच्छे से मेहनत किए तो, ठीक है, क्योंकि दिन छुट्टी रहती है तो कवर करना पड़ेगा तुम्हें पूरा। जी जी चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ऋषिकेश का। यस ऋषिकेश बोलो। सर मैं ये ओके जानना सर। चाहता था ओके जी, मोस्ट वेलकम कि जेडी। हाँ ऋषिकेश बोलो। सर मैं ये जानना चाहता था कि हाँ ये कौन से सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करके मिलेंगे और सारे वर्जन। सारे एक भी मैं इंस्टॉल करके नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे अच्छा करना है, जिससे कि अच्छा कल को ओके। फॉर्मेट हो गया तुम्हारा सिस्टम तो कौन करेगा। अच्छा हाँ, हमको ही करना पड़ेगा। हाँ मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, फिर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, फिर कौन करेगा, तुम ही करोगे ना। तो मैं हाँ आपको सर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ, अच्छा ओके ठीक है, सर। और फिर आप खुद से तो कर लेते हो। क्रैक वर्जन हो गया या सर वो मैं सब मतलब बताऊंगा, क्रैक ही होगा, ओके डेफिनेटली क्रैक ही होगा, बट वो क्रैक करना भी मैं बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा किसी एक लैपटॉप में, मान लो कि मैं तुम्हारे लैपटॉप में करा दिया, बाकी सब लोगों ने देख लिया, तो वो अच्छा कर लेंगे। कोई स्पेशल समस्या आती है तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सर हम मीटिंग लीव कर सकते हो गया अभी हाँ सेशन? डेफिनेटली लीव कर सकते हो, लगभग लगभग सबका ही हो गया है, तो मैं भी लीव करूंगा, मेरी 10 बजे से दूसरी क्लास है एक्चुअली, तो मेरे भी पास लिमिटेड समय है, बट अभी है, ठीक है, अभी आधा घंटा है। ओके चलेगा ठीक है सर, थैंक यू। ओके। एंड राकेश तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या, तुम्हारा हैंड रेज है, पूछ सकते हो। सर मैं तो ऐसा पूछ रहा था कि इसमें कितने मतलब सॉफ्टवेयर कितने होते हैं इसमें बेटा बीम तुम्हारा में? ऑटोकैड होगा, फिर रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी होगा, फिर नेविस्वर होगा, फिर टेक्ला, फिर थीडस मैक्स, फिर स्केचअप। 8 तो सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद 3D तुम्हारा, मैक्स भी होगा, स्केचअप भी हाँ होगा। हाँ हाँ, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में स्कैन टू बीम का कॉन्सेप्ट, कैट टू बीआईएम का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन है। ऐसे तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, बट सॉफ्टवेयर के रूप में 8 हाँ सॉफ्टवेयर। सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सही लाइन में आ रहा हूँ सर, अब क्योंकि देखते सर हैं, मैं कभी भी अब तुम तो जानते हो मैं नहीं कैसे सर डांटता हूँ। ठीक है, अब मैं सर देख मेरे, लेना, आपको मिल हाँ जाएगा सर, आप देख मिलेगा आपको। मुझे रिजल्ट ही मतलब चाहिए। मैं क्या होता है ना कि मैं, हाँ सर मिलेगा आपको रिजल्ट जरूर। हाँ मैं क्या बाहर जाता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये मतलब बिल्डिंग का एलिवेशन कैसे बना है और इसमें कैसे बनाया है इसने, मतलब वॉल कैसे वो बनाए। तो अपना मेरा मतलब इंटरेस्ट उसी में है ना, करेक्ट, मतलब मैं खुद डेफिनेटली है। पहचान पाया हूँ ना कि मेरे को। हाँ सर। देखो मैंने यही बोला ना, अभी कोई पूछ रहा था ना मेरे से कि मेरा क्या बोलते हैं सोम वगैरह में ज्यादा मन लगता है, मैंने क्या बोला उसको, स्ट्रक्चर में करो, है ना। और तुम जैसे बता रहे हो, तुमको मैंने क्लास में ही बताया था कि अगर तुम्हारा इमेजिनेशन में, मैनेजमेंट में मन लग रहा है तो बीआईएम में बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है। सर ठीक है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट में तो बहुत बड़ा करता हूँ सर मैं, मतलब हमारे गांव में फंक्शन है अभी जन्माष्टमी को, तो सर पूरा मैनेजमेंट मेरे अंडर है सर, वो मैं पूरा देखूंगा पैसा 5 मेरे अंडर सितंबर है। से। क्या सर? मैं सिर्फ बात पे नहीं काम पे बिलीव करता हूँ, तो मैं देखूंगा 5 हाँ सर, सितंबर से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, सुब्रता, ठीक है। सुब्रता अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो बताइएगा, ठीक है। हेलो, यस सुब्रता बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम मैंने सही बोला है कि कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ सर, जॉब भी है, नहीं सही बोल बताया ओके सर। ओके, हाँ बोलो सुब्रता। एक्चुअली मैं सर वेस्ट बंगाल बंगाली में उसको बोलते हैं सुब्बू। अच्छा, ओके ओके, बोलो। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है कि मतलब बीआई में जॉब करने के लिए सर परसेंटेज और मार्क्स का जरूरत होता है, मतलब वो की करता है जॉब करने, बीआई में जॉब करने के लिए आगे क्या बोला? कॉलेज
परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब कॉलेज का जो डिग्री होता है ना उसका मार्क्स कोई मैटर करते हैं? डिग्री में कितना मार्क्स है तुम्हारा? 50% के ऊपर है क्या? मेरा सर हाँ है, हाँ तो ठीक है ना। 75 ऐसा होता है। अरे तो 74 बहुत होता है भाई। ओके ओके ठीक है 74 बहुत होता है, 50 के ऊपर है बहुत है। ठीक है 50 के नीचे लोग पूछ लेते हैं भाई इतना कम क्यों, पढ़ नहीं रहते क्या? ठीक है ठीक है 74 बहुत है, चलेगा। सनी अपना क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचा है क्या? हम गुप्ता यस सर, यस सर, यस सर। बोलो। सर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए लैपटॉप में फॉर्मेट मारेंगे तो विंडोज वगैरह तो चला जाएगा ना सर इसमें? विंडोज का फिर कैसे क्या करना है उसका? फिर से उसको फॉर्मेट मार रहे हो ना लैपटॉप को, फिर से उसमें विंडोज इंस्टॉल कर लो। जी, तो विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा सर? हाँ हो ही जाएगा तुम्हारा। जैसे सर मैंने 2 साल पहले लिया था तो मैंने परचेज किया था विंडोज इंस्टॉल के लिए, मतलब 2000 रुपये पेमेंट किया था उनको। तो मतलब भैया बता रहे थे जो विंडोज अगर करप्ट वगैरह हो गया तो खुद से डलवा देंगे। वो तो 200 रुपए ही तो लगता है, टाइम तो 200 रुपए लगता है उसका। 2000 लिया था सर उस टाइम मेरे से, ठीक है दिवाली के टाइम लिया था। गलत दुकान पे गए, तुम्हारा दिल चोरी कर लिया वो। ठीक है गलत दुकान पे गए तुम, ठग लिया तुमको। और बाकी विंडोज डालने का केवल 200 रुपए होता है बस। कोई बहुत लिया तो 300 उड़ के। अच्छा। ठीक है तो सर फॉर्मेट मार सकते हैं इसमें? हाँ फॉर्मेट मार दो आराम। फॉर्मेट क्या मारोगे, जब विंडोज डलवाओगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट मारना ही पड़ता है। ठीक है 200 रुपए खर्चा करो, सब करके दे देंगे आराम से कोई भी। और क्या बोलते हैं, कोई नहीं होगा तो बताना, ऑनलाइन हम करवा देंगे। हमारे दोस्त हैं वो लोग, दोस्त मतलब उनका काम है अपना यही सब करने का। बाकी तुम पहले कोशिश करो कि ऑफलाइन हो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑनलाइन करवा देंगे फोन से और स्क्रीन शेयर करके। अच्छा सर फॉर्मेट कैसे मारते वो तो मैंने कभी मारा नहीं है सर, पता नहीं मुझे। तो दुकान पे चले जाओ आराम से, वो तुम्हें विंडोज डाल के दे देगा। 200 से 300 यही रेट है। ठीक है उसको बोल देना विंडोज 10 हमारा इंस्टॉल करके दे दो, ये इतना विंडोज 10 करवा लो आराम से। और बोल दो हमको ये लगे 200 से 300 ही फीस है उसका। ठीक है ज्यादा मांग गया तो हमको बता देना, हम क्या बोलते हैं ऑनलाइन करवा देंगे तुम्हारा। ठीक है अभी पुणे में होते तो मैं डायरेक्ट करवा देता, पुणे में हो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन करवा देंगे। नहीं सर अभी घर पे गांव में हूँ सर अभी। कोई बात हो जाएगा। ठीक है चलो ठीक है ओके। खान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? औरंगजेब खान। यस सर ये हम तो जानना चाह रहे हैं सर, ये मेरा सर लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 राइजन 5 100U सर ये लैपटॉप है मेरा। लिनोवो सर ये सॉफ्टवेयर काम करेंगे? लिनोवो का कौन सा है? आइडियापैड है? आइडियापैड राइजन 5 5500U। राइजन 5 5500U है ना, तो ग्राफिक प्रोसेसर तो अच्छा ही है। ग्राफिक्स कार्ड कितना है उसमें? अब ये सर पता नहीं, अभी नया ही लिया है। एक मिनट बता देता हूँ, कितने का लिया था आपने? हमने सर इसको 46,000 का लिया था सर। एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। लिनोवो आइडियापैड 3 सर मेरा भी गेमिंग वाला ही है सर। हाँ तो गेमिंग वाले में तो चलेगा यार, गेमिंग में तो ग्राफिक्स कार्ड होता ही है। सर मेरा भी आइडियापैड का गेमिंग वाला ही है सर। ओके नंबर बताओ ना, लिनोवो आइडियापैड आगे बताओ। लिनोवो आइडियापैड 3 राइजन 5 5500U। अरे दौड़ते हुए चलेगा। राइजन 5 ये हाँ ये राइजन 5 5500U ना। एक मिनट आ गया है राइजन 5 लोवेस्ट प्राइस 0। ओके अच्छा तुम लोग पूरा एकदम जो उसका सबसे लोवेस्ट प्राइस था उस पर उठाया है। लेटेस्ट रिव्यू ऑफ द लिनोवो आइडियापैड। ओके हाँ आ गया, एक मिनट फ्लिपकार्ट पे आ गया है तो अभी देख के मैं बता देता हूँ क्योंकि ओवरऑल ओके परफॉर्मेंस इनका। एक मिनट क्या होता है, मैं ना किसी को रिव्यू देता हूँ तो मैं पहले प्रॉपर चेक करता हूँ। कल को मेरे नाम से आपने ले लिया है फिर हमने हाँ बोल दिया नहीं चला तब, तो मैं पूरा उसको पढ़ के मुझे जब विश्वास हो जाएगा तभी मैं कमिटमेंट दूंगा। राइजन 5 5500U हाँ अभी आया आपका लैपटॉप। और ये राइजन 5 5500U ओके। इसमें तो 8 GB है रैम और आपका है 512 GB SSD है। ठीक है और ओके हाँ तो ये आपने 34 का यार 34,999 का मिल ही रहा है तो। और ये i3 वाला होगा ना, ये हम राइजन 5 लिए। तुमने राइजन 5 लिया हुआ है?
हाँ राइजन 5 ही है, 59 का है, बट अभी लाइव ऑफर में 34,900 का चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे देख लो। 512 GB SSD है, फास्ट चलेगा, 8 GB रैम है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो तुम्हारा वही जो प्रॉब्लम इनका जा रहेगा वही उतना प्रॉब्लम जाएगा कि तुम्हारा रेंडर नहीं हो पाएगा सही से। उसके एक दो जुगाड़ है जो मैं बता दूंगा, बट प्रॉपर जो एक्चुअली में होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब रेंडर करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। अब वो रेंडर को सॉल्व करने का दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि रेंडर के लिए फोटोशॉप यूज कर लो, कोई टेंशन ही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी दोस्त से दोस्ती कर लो, ये करना पड़ेगा, बाकी सब चलेगा। सर कितने दिन का सर दिक्कत हो गया? 15 दिन का। 15 दिन का, हाँ, और हो सकता है तब तक ऐसा मनाओ कि तुम्हारी जॉब लग जाए और EMI पे दूसरा लैपटॉप ले लो। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा प्लान कर सकते हो ना कि कुछ अच्छा हो जाए, ऊपर वाला जानते नहीं कब किसका क्या हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है जी, इतने पे ही आज विराम देते हैं, क्योंकि आज हाँ जी सुब्रता बोलिए, कोई और क्वेश्चन है क्या? बोला सर HP पवेलियन अच्छा रहेगा ना? कौन सा HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप? अरे मैं तो उसी से लैपटॉप पे ही क्लास ले रहा हूँ, पवेलियन वही है मेरा, HP पवेलियन से ही मैं क्लास ले रहा हूँ, और ऐसे क्लास लेता हूँ। एक वीडियो में एक्चुअली सर आप हाँ एक वीडियो बनाया मैंने, एक वीडियो में बताया इसी लैपटॉप के बारे में, हाँ तो मैं ये इसी लैपटॉप खरीदा है। ओके, तब तो अच्छा है। अभी सब लेकिन बहुत अच्छा चलता है सर। मैं 4-4 5-5 दिन लैपटॉप को बंद नहीं करता हूँ, 4 दिन 5 दिन मैं भूल जाता हूँ, या फिर रेंडर लगा दिया किसी चीज को। अच्छा चलता है। हाँ, मतलब मैं जितना इसको परेशान करता हूँ शायद कोई नहीं करता है। अभी मेरा लैपटॉप ये जिससे मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ, इसको मैं शायद मुझे याद है कि 4 से 5 दिन हो गया बंद किए, मैंने शट डाउन नहीं किया हुआ है, बट ये प्रॉपर काम करता है, ठीक है, लोहा लट है। सर इसमें लूमियन अच्छा, सर इसमें लूमियन चलेगा सर? फटाफट खतरनाक चलेगा, चाहे जो चलाओ। अभी 8 GB रैम है, 1 GB और लगाना पड़ेगा ना? कर दो, 2500 रुपए लगा दो, 8 GB रैम बढ़वा दो, 16 GB में लूमियन खूब मस्त चलाओ, ठीक है, ठीक है चलेगा। ओके जी, चलिए सभी लोग ग्रुप ज्वाइन ही कर लिए हैं, लगभग सबका ही प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है, और ये बोल रहे हैं कि ट्यूजडे से फिर से वो लेजेंडरी रूटीन फॉलो करना, यस मजा आएगा, क्योंकि इस गुरुकुल का बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि यार रूटीन का पूरा फॉलो अप हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करेंगे उस रूटीन को, क्योंकि यहाँ पर डेली काम करना है, तो एक फिक्स शेड्यूल, ठीक है। तो अभी देखिए ऑलरेडी स्ट्रक्चर बैच में आपके सुभाषित कर चुके हैं, ऑलरेडी जॉब में भी हैं, अभी इनको अपने कैरियर को और बड़ा करना है, इसलिए BI में कर रहे हैं। हाँ दिग्विजय बोलो, दिग्विजय तुम्हारा हैंड रेज है, और किसी का हैंड रेज है तो भाई पूछ लो यार, नहीं तो फिर क्या होगा कि सर। हाँ जी बोलो गुप्ता जी बोलो। सर जैसे मेरे लैपटॉप में बता रहा है GeForce GTX, हाँ ठीक है, तो ये क्या है? GeForce GTX ग्राफिक्स कार्ड i5 है मेरा, तो ये इसमें तो बोला गया चलेगा, जैसे मैं जो मेरा दोस्त है 5500U है। नहीं सर 5500U नहीं, इसमें लिखा हुआ है IdeaPad Gaming 3। एक मिनट, ये लिखा हुआ है 5500U भाई, बढ़िया लैपटॉप है। 5500U नहीं बताया सर, था IdeaPad नहीं, मैंने नहीं बताया था सर U, नहीं मैंने बोला था IdeaPad Gaming वाला। भूल गए, तुम बोले कि सेम है सर मेरा भी। हाँ मेरा भी ऐसा ही सेम ही है सर, मुझे लगा ऐसे ही। लेनो IdeaPad 1650 होगा GTX का, गेमिंग 3 है। गेमिंग 3 है, हाँ तो गेमिंग 3 में तो चल जाएगा। हाँ मेरा गेमिंग 3 चल जाएगा ना? हाँ गेमिंग 3 में चल जाएगा, ये इसमें देख रहे हो, इसमें इसका क्या बोलते हैं, मैं देख लेता हूँ। 8 GB रैम 512 SSD होगा। गेमिंग GTX 1650 होगा वो। कितने का लिया था? अच्छा सर मैंने लिया था 50,500 का लिया था सर उसको। हाँ तो मेरे में सर वो हार्ड डिस्क नहीं है सर उसमें, मतलब 8 GB रैम 512 SSD है ओनली। समझ गया 50,000 के लिए तो ये मुझे लगता है ये वाला लिया होगा। हाँ ठीक है, वैसे तुम नंबर भेजोगे तो मैं क्लियर बता दूंगा, बट अगर 50,000 का लिया है और Lenovo IdeaPad है तो ग्राफिक्स कार्ड तो पक्का है उसमें, 4 GB चल जाएगा ना उसमें? हाँ उसमें चक्कर, ठीक है। 45 के ऊपर जो लैपटॉप रहते हैं सब में लगभग ग्राफिक्स कार्ड रहता ही रहता है। अच्छा नहीं, वो आप पूछे ना इंटरनल या एक्सटर्नल, मुझे कंफर्म नहीं था इंटरनल था या एक्सटर्नल, मुझे याद नहीं था। ये एक्सटर्नल है। अच्छा ठीक है, इंटरनल अलग होता है, मुझे पता। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट वगैरह का मानने का अपना देख लेंगे सर। कोई टेंशन नहीं, आराम से तुम चलाओ, अभी तुम्हारा क्लास आराम से चलेगा, ठीक है। पल्लवी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
ओके ओके पल्लवी, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने क्लास अटेंड किया। वासुदेव, आपने नहीं पूछा, कोई डाउट नहीं है या फिर पूछे ही नहीं है, थक गए, जाने देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अक्षय, आपके भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सुभाषिस बोलो, सुभाषिस बोलो, एक क्वेश्चन बोलो 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 हाँ सुभाषिस। सर, ये पूछना था सर, जैसे हमारा रेविट है, हाँ वहाँ पे हम रेंडरिंग आ रहा है आवाज सर? हाँ हाँ आवाज बोलो ना, बोलो बोलो सुभाषिस, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ प्रॉपर आ रहा है, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है, बोलो। आवाज अभी इसका सच में बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसको हम फोन पे बता देंगे। ठीक, विजय तुम्हारा कोई डाउट है क्या? तुमने मैं हैंड रेस, सॉरी सर, मेरा नेट प्रॉब्लम था इसलिए आवाज कोई नहीं आ बात रहा नहीं, था बोलो बोलो बोलो। सर। अगर रैम का प्रॉब्लम आता भी है तो हम बढ़ा भी सकते हैं ना रैम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। रैम का प्रॉब्लम फिर से बोलना इधर। अगर सर रैम का प्रॉब्लम आता भी है सर तो हम रैम हाँ। बढ़ा सकते हैं ना, मतलब रैम बढ़ा सकते हो, रैम को कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं नहीं नहीं, रैम बढ़ा सकते हो। ग्राफिक कार्ड का अगर बाहर से इंस्टॉल किया सर तो ग्राफिक्स कार्ड बढ़ता नहीं है लैपटॉप में, हार्ड इसमें आपके सिस्टम में बढ़ जाएगा, लैपटॉप में नहीं बढ़ता। ओके सर, ठीक है, चलेगा। तो मैंने अभी नया ही लिया था सर, मैंने भी लैपटॉप, तो यही लोगों को पता नहीं रहता है ना, इतने मैंने वीडियो हाँ, बनाया हाँ। फिर भी लोग नहीं देखते, मैं क्या करूं। नहीं सर, मैं लेने के बाद आपको मतलब देखा मैं, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं कोई बात चलेगा सर, क्योंकि लैपटॉप कोई बात नहीं, चलेगा जी। थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है गाइस, तो आप लोग रेविट में जैसे हम हाँ, मॉडलिंग बोलो। वगैरह करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, मॉडलिंग करते हैं सुभाषिस। अरे यार, इसकी आवाज क्यों रुक जा रही है? सुभाषिस, मॉडलिंग करते हैं, आगे बोलो। तुम हेलो, हेलो यार, इसकी आवाज कट जा रही है। चलिए ठीक है गाइस, आप लोग जा सकते हैं, और मैं इसको कॉल पे बता दूंगा जो भी इसका डाउट होगा। और क्योंकि अभी 10 बजे हमारी क्लास भी है तो समय सीमा अपने पास समाप्त है। आप लोग आइए, 5 तारीख को एंजॉय करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अगर आप डेडिकेटली आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर मेहनत नहीं कर सकते तो मत आओ, क्योंकि फिर आपका पैसा जाएगा और मेरे से डांट खाना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और बुरा भी लगेगा आपको कि यार क्यों सर वो डांटते हैं। क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है, आप काम करोगे तो बेस्ट है, काम नहीं करोगे तो आप डांट खाओगे। ठीक है जी, चलिए मुलाकात करते हैं आपसे 5 को, और शायद अभी ये बात बीच में क्लास नहीं हो पाएगी, और डायरेक्ट 5 को ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, मोस्ट वेलकम। सुभाषिस, तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? 10 बजे क्लास से 11:30 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसके पहले कर सकते हो तो कर लो, ठीक है? चलिए सभी लोग क्लास को लेफ्ट कर दीजिए आराम से, यहाँ से एक एक करके आप लोग लेफ्ट कर दीजिए फटाफट। अक्षय अभी भी लेफ्ट कर दीजिए, नितिन अभी कर दीजिए, पल्लवी भी कर दीजिए। ओके जी, एंड जिसका भी है आप लोग एक एक करके लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग को। ओके जी, चलिए अक्षय ने भी कर दिया, पल्लवी ने भी कर दिया। ओके ठीक है जी, यहाँ पर अल्प विराम करते हैं और मिलते हैं 5 तारीख को।